सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्टडी रूम लर्न नो अड्डा। तो आपका स्वागत है अपने स्टडी रूम लर्न नो अड्डा पे। तो आज हम चैप्टर लेके आए हैं मोशन क्लास 9 का। वन शॉट में पूरे चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से चैप्टर को पढ़ेंगे और मजेदार तरीके से करेंगे इस चैप्टर को पूरा। और कोई भी बोरिंग नहीं होने वाला है। यह चैप्टर बहुत ही मतलब मजा आने वाला है। हर एक टॉपिक नई है, आप जानते ही हो। और बहुत लोगों को क्या कहते हैं कि स्पीड कार्स, मोटरसाइकिल्स, मोटर बाइक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उनको ये चैप्टर और ज़्यादा ही मज़ेदार लगने वाला है, क्योंकि इसमें हम एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। मोशन मीन्स समथिंग इज इन मोशन। कोई चीज़ चल रही है, मोशन में है, उसके पास स्पीड है, वेलोसिटी, ये तो उसको मोशन कहते हैं। जैसे आप सड़क पे चलते हो, कोई गाड़ियाँ, जैसे आप रोड पे देखते हो कि मोटरसाइकिल, व्हीकल्स, कार्स चलती रहती हैं, तो वो मोशन में है। समथिंग दैट इज इन मोशन मीन्स जब भी कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसको मोशन में हम लोग कहते हैं। तो वो मोशन में है। जैसे आप सड़क पे चल रहे हो, यू आर वॉकिंग, सो यू आर इन मोशन। एक बटरफ्लाई जो है वो उड़ रही है, तो वो मोशन में है, बिकॉज वो अपनी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। अगर मैं ये पेन यहाँ पे लिया हूँ और मैं इसको इस तरह पुश कर रहा हूँ, तो इसके पास सम वेलोसिटी या सम स्पीड है और ये मोशन में है, बिकॉज इट इज चेंजिंग इट्स डिस्टेंस एंड इट हैज़ सम वेलोसिटी एंड स्पीड, है कि नहीं। उसके बाद कुछ वेलोसिटी है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए कुछ वेलोसिटी और जा रही है। कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है या फिर खुद से चल के जा रही है कि नहीं। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा इंट्रो था चैप्टर मोशन का, हेडिंग का। तो अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, क्योंकि वन शॉट है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं, तो वन शॉट है। चलिए शुरू करते हैं। तो रेस्ट, रेस्ट मीन्स क्या होता है। जब भी आप किसी चीज़ को देखते हो कुछ रेस्ट पे, जैसे आप बैठे हो, सो यू आर इन रेस्ट। जब आप वॉक कर रहे हो, चल रहे हो, तो आप मोशन में हो। तो बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट स्टेट, इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डजंट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। जब एक रेफरेंस पॉइंट से हमारा किसी चीज़ को देखने का नज़रिया होता है, जैसे कि ये ट्री यहाँ पे मेरे पास है, अब विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये ट्री क्या है, रेस्ट पे है। लेकिन वहीं पे विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, यहाँ पे अर्थ है हमारा, ये अर्थ हो गया, ठीक। और क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ दिस ट्री इज मूविंग, क्योंकि अर्थ मोशन में है। वो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वो सन के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। एक ऑर्बिट में, एक फिक्स्ड ऑर्बिट है इसकी, अर्थ की, और ये रिवॉल्व कर रहा है। और ट्री कहाँ पे है, इस अर्थ पे है। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ग्राउंड क्योंकि रेस्ट पे है, आप जिस पे खड़े हो, और ग्राउंड जो पृथ्वी का परत है, जो जमीन है, उसके रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है। लेकिन उसके रेस्पेक्ट में वो ट्री क्या है, रेस्ट पे है। अगर वहीं पे हम अर्थ के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो वो मोशन में है, पेड़। तो ये होती है हमारी रेफरेंस पॉइंट, किसका रेफरेंस लेके बात कर रहे हैं। आप खड़े होकर ट्री को देख रहे हो अपने घर में से, तो आपने रेस्पेक्ट में ट्री को देखोगे तो वो रेस्ट पे है। लेकिन जब कोई कार के विंडो से, एक कार चल रही है, एक कार चल रही है, और यहाँ के खिड़की से, कार के विंडो से एक आदमी देखता है या फिर कोई एक बच्चा देखता है इस ट्री को, तो ये मोशन में है। तो इसके रेफरेंस पॉइंट, कार के रेफरेंस पॉइंट में ये ट्री क्या है, चल रही है। ओके, अगर हम कार के रेफरेंस पॉइंट लेके बोलेंगे कि ये ट्री चल रही है कि खड़ी है, मतलब रेस्ट पे है, तो इसको बोलोगे नो दिस ट्री इज इन मोशन। तो ये होती है रेफरेंस पॉइंट, किसके रेफरेंस में आप बातें कर रहे हो, है कि नहीं। अब बात करते हैं मोशन क्या होता है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूसली विथ रेफरेंस टू अ पॉइंट। वही मैं बताया कि किसी रेफरेंस पॉइंट को लेके जब हम बताते हैं कि किसी चीज़ का मोशन हो रहा है या फिर अपनी पोजीशन चेंज कर रही है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, जैसे एक कार है एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रही है, वो अपने डिस्टेंस कवर करके एक जगह से दूसरे जगह गया, तो उसने क्या किया, अपनी पोजीशन चेंज की। और फिर एक रेफरेंस पॉइंट लेके जब हम किसी को डिनोट करते हैं तो वो मोशन में आता है। जैसे अभी मैंने रेफरेंस आपको दिया, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ट्री यहाँ पे मेरा रेस्ट में है, लेकिन वही अर्थ के रेस्पेक्ट में ये ट्री क्या है, मोशन में है। अगर मैं आप खिड़की अपने घर के अंदर से खिड़की के विंडो से देखते हो, ट्री क्या है, रेस्ट में है। लेकिन कार में चलते, इस कार के रेफरेंस पॉइंट पे कार चल रही है रोड पे, और वहाँ से रोड से कोई ट्री को देख रहा है, तो क्या है, एज अ ट्री मोशन में आ जाएगी। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया रेफरेंस पॉइंट के थ्रू, रेस्ट वाला भी और मोशन वाला भी। आगे बढ़ते हैं। मोशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पाथ विच द ऑब्जेक्ट इज गोइंग थ्रू। अब मोशन भी डिफरेंट तरीके से होते हैं कि किस पाथ से जा रहा है, हमारा बॉडी कवर कर रहा है डिस्टेंस को, किस पाथ से हमारा मोशन हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है मोशन के टाइप्स। तो जैसे देखिए यहाँ पे सर्कुलर मोशन होता है पहला, जो इन अ सर्कुलर पाथ होता है। जैसे हमारा यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ क्लॉक का।
क्लॉक क्या है, क्लॉक के जो वहाँ पे आर वाली जो होती है हैंड और सेकंड वाली हैंड होती है, मतलब मिनट क्लॉक होती है, मिनट हैंड, सेकंड हैंड होती है कि नहीं यहाँ पे। तो ये सुई होती है, सुई चलती रहती है, ये सर्कुलर मोशन करती है, बिकॉज इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर, एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे ये घूम रही है कि नहीं। हमारा यहाँ पे अर्थ एज अ समझ लीजिए एलिप्टिकल पाथ होता है इसका, अराउंड द सन इलिप्स फॉर्म में ये ट्रेवल करता है जो ऑर्बिट होती है, लेकिन ऐसा हम समझ लेते हैं कि सर्कुलर मोशन। अभी आप लोअर क्लासेस में हो तो समझ लो कि ये सर्कुलर मतलब सर्कुलर शेप का होता है, और सर्कुलर शेप में ये अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है। तो ये आपका अर्थ जो होता है रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, वो सर्कुलर मोशन होता है। ठीक, ये होता है लीनियर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जैसे एक सड़क पे चलती रहती है कार यहाँ पे, तो कार जो सड़क पे चलती है वो आपका हो गया एग्जाम्पल किसका, लीनियर मोशन का हो गया। ऑस्किलेटरी एंड वाइब्रेटिंग मोशन, ये क्या होता है, टू एंड फ्रो पाथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये क्लास 6 में आपने पढ़ा, क्लास 7 में आपने पढ़ा, क्लास 8 में आपने पढ़ा, अब क्लास 9 में भी पढ़ रहे हो। क्या होता है टू एंड फ्रो मोशन, ये आप ले लीजिए ड्रम का एग्जाम्पल ले लीजिए या फिर पेंडुलम का एग्जाम्पल ले लीजिए। ये ऑस्किलेटरी एंड वाइब्रेटिंग मोशन हो जाता है। ये क्या हो गया, ऑक्सीलेटरी मोशन का हो गया एग्जाम्पल, और ये क्या हो गया, वाइब्रेटरी मोशन का एग्जाम्पल हो गया, है कि नहीं। जब इसके ड्रम पे आप मारते हो तो क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, इसकी जो परत होती है, लेयर जो होती है, वो टू एंड फ्रो मोशन करती है। और यहाँ पे पेंडुलम, आपके क्लॉक में घर पे देखोगे कहीं पे क्लॉक लगा होगा पेंडुलम, तो पेंडुलम हिलता रहता है इस तरह से, तो टू एंड फ्रो मोशन होता है, ऑक्सीलेटरी मोशन रहता है। तो समझ गए ना आप, 3 तरीके के मोशन होते हैं, सर्कुलर, लीनियर एंड ऑक्सीलेटरी या फिर वाइब्रेटरी, टू एंड फ्रो मोशन। सबके एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिए। अब पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। इट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैविंग ओन मैग्नीट्यूड, जिसका खुद का मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन, लेकिन उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। अब चलिए अभी एग्जांपल आपको देता हूँ, देखिए स्पीड हो गया, स्पीड और डिस्टेंस हो गया, है कि नहीं। ये 2 चीज़ें मेरी यहाँ पे हैं जिसके बारे में आप आगे पढ़ने वाले हो। डिस्टेंस एंड स्पीड, दे हैव द मैग्नीट्यूड बट दे डू नॉट हैव द डायरेक्शन। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ही वॉक्स 2 किलोमीटर ऑन रोड, वो 2 किलोमीटर रोड पे चल रहा है। मैग्नीट्यूड तो दे के रखा है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो आपका मैथमेटिकल फॉर्म होता है 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर आपका ये हो गया मैग्नीट्यूड, है कि नहीं। जो गिनती होती है 1 2 3 4 समथिंग कुछ वैल्यू होती है उसकी, तो वो होता है अपना मैग्नीट्यूड, जिसकी कुछ वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे 2 किलोमीटर, अब मैं बोल दूंगा ही वॉक्स ऑन द रोड, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी नहीं दिया है, डायरेक्शन तो दिया ही नहीं है, मैग्नीट्यूड भी नहीं दिया है, ही वॉक्स ऑन द रोड, ये सिंपल से इंग्लिश का सेंटेंस हो गया। लेकिन कुछ वैल्यू दे के रखी हो, ही वॉक्स 2 किलोमीटर ऑन द रोड, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया 2 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यू दे के रखी है। डायरेक्शन कुछ भी नहीं है, डायरेक्शन नहीं दिया है। सेकंड एग्जांपल में दिया है ही वॉक्स ऑन रोड अबाउट 2 किलोमीटर इन ईस्ट, तो मैग्नीट्यूड दे के रखा है 2 किलोमीटर, वैल्यू दे के रखी है। डायरेक्शन ईस्ट दे के रखा है, तो यहाँ पे मेरा ये हो गया डायरेक्शन, है कि नहीं। तो ये मेरा स्केलर क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो जैसे पहला वाला एग्जाम्पल, और फिर वेक्टर क्वांटिटी हम पढ़ने वाले हैं नीचे, तो ये मेरा जो सेकंड एग्जाम्पल था वो वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक, देखिए लिखिए है डेफिनेशन में क्या लिखा है, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे मैंने अभी आपको सेकंड वाला एग्जाम्पल दिया, इसका एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, नया चीज़ है आपके लिए, अभी बताता हूँ। उसके पहले आप ये जान लीजिए, डिस्टेंस आप जानते हो कि ये कार जो है ट्रेवल कर रही है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, आप इसको जानते हो कि डिस्टेंस किसको कहते हैं ईजिली। स्पीड क्या होती है कि ये कार कितनी स्पीड से चल रही है, 2 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, वही होता है स्पीड। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, है कि नहीं। ये 2 किलोमीटर चली 2 घंटे में, तो ये इसको स्पीड कैसे निकालोगे, 2 किलोमीटर चली 2 घंटे में, ये डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, यानी 1 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई इसकी स्पीड। ठीक, अब वहीं पे बात कर लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की। डिस्प्लेसमेंट आपका ये होता है कि आप कितना डिस्प्लेस हुए हो, है कि नहीं, मतलब आप डिस्प्लेस कितना हुए। जैसे मैंने यहाँ पे पेन रखी है, अब मैं इसको यहाँ से घसका के यहाँ कर देता हूँ, तो ये मान लीजिए 1 मीटर की डिस्टेंस थी, यहाँ से लेके इस पॉइंट से मैंने इस पेन को यहाँ से उठाया और इसको घसका के मैंने यहाँ पे कर दिया, तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ। तो ये मान लीजिए अगर 1 मीटर की दूरी है, मैंने इसको 1 मीटर डिस्प्लेस कर दिया, तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। अगर फिर मैं वहीं पे क्या करता हूँ, इस पेन को उठाया, यहाँ पे किया, फिर वापस यहाँ से मैं इसको यहाँ लेते आया, तो बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। इनिशियली
यानी स्टार्टिंग में ये पेन यहीं पे था, फिर मैं इसको यहाँ पे लेके गया, फिर मैं वापस इसको यहाँ पे लेके आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0, क्योंकि जहाँ पे पेन थी फिर वापस आके वहीं पे खड़ी हो गई। समझ रहे हो आप? तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। आप एज एग्जाम्पल समझ लीजिए, आप अपने घर से निकलते हो स्कूल, स्कूल से वापस अपने घर पे आ जाते हो, तो हो गया डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। समझ गए ना? एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एक लड़का है, ए पॉइंट पे खड़ा है, वहाँ से बी पॉइंट पे गया और बी पॉइंट तक की दूरी 2 मीटर है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2 मीटर का हो गया। ठीक, और यहाँ पे टाइम, कितने टाइम में ट्रेवल किया? 2 मीटर, 2 सेकेंड उसको लगा 2 मीटर कवर करने में। ठीक, तो यहाँ पे फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? यहाँ पे s इक्वल टू इसकी स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पीड निकलेगा अपना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का हो गया, स्पीड निकलेगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम 2 सेकंड देकर रखा है, डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस 2 मीटर था, डिस्टेंस अपना 2 मीटर हो गया, तो डिस्टेंस ऊपर हो जाएगा और नीचे टाइम इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट देखिए, यहाँ पे ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, दोनों के बीच में गैप कितना है? 2 मीटर का, तो डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो गया। स्पीड का फॉर्मूला लगाएं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 2 मीटर स्पीड है, 2 मीटर यहाँ पे आपका डिस्टेंस हो गया, और टाइम नीचे कितना लिखा है? ऊपर 2 सेकेंड लिखा है, तो नीचे मैंने टाइम की जगह 2 मीटर रख दिया, तो दोनों को डिवाइड करें 2/2 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, आ गई आपकी स्पीड। तो डिस्प्लेसमेंट और स्पीड दोनों निकाल दिया। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, अब यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल बोला गया कि लड़का है, वो 2 मीटर की गैप है पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच में, तो पॉइंट ए से चला वो पॉइंट बी पे गया, फिर पॉइंट बी से चला वो पॉइंट ए तक आया, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 डिस्प्लेसमेंट हो गया, 0 मीटर का। क्यों? जहाँ पहले था फिर वहीं पे आपके खड़ा हो गया, है कि नहीं? जहाँ से चला था, यहाँ से बी गया, बी से वापस उसी पॉइंट पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? क्योंकि जहाँ पे था वहीं पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। यहाँ भी टाइम 2 सेकंड दिया है कि 2 मीटर कवर करने में उसको 2 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला मेरा होता है डिस्प्लेसमेंट का v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? s इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पे क्या है? v से प्रेजेंट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को, डिस्प्लेसमेंट को, तो v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो v इक्वल टू 0/2, यानी 0 डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट की जगह मैंने 0 रखा, और टाइम की जगह 2 सेकंड देकर रखा था, 2 सेकंड मैंने रखा, और मैं 0 मीटर पर सेकंड आ गया डिस्प्लेसमेंट मेरा। समझ गए ना आप कि बेटा इसको क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट को? अब देखिए यहाँ पे, ये एक्चुअली था मेरा वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला। ठीक, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैंने स्पीड का फॉर्मूला निकाला, स्पीड के ये डिस्टेंस था, डिस्टेंस यहाँ पे d है, टाइम आपको पता होता है क्या है, ये स्पीड का फॉर्मूला था। ओके, यहाँ पे ये वेलोसिटी का फॉर्मूला था। एक करेक्शन कर लेना, ये जो v होता है डिस्प्लेसमेंट का नहीं होता है, ये होता है आपका स्पीड, v रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी, ये एज ए स्पीड की तरह ही होता है, लेकिन वेलोसिटी होती है। ये वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, आपको फर्क पता होना चाहिए। जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास स्पीड भी होती, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। एकदम क्लियर कर लीजिए, स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। और वहीं पे हमारे वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है। समझ गए ना आप? तो ये मेरा था स्पीड का, मतलब कि स्पीड का फॉर्मूला यहाँ ऊपर था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इस वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, तो इसको याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको समझा दिया है कि डिस्टेंस क्या होती है? टोटल डिस्टेंस, एक पॉइंट से आप चल के दूसरे पॉइंट तक कहाँ तो जाते हो। यहाँ से मान लीजिए अगर 2 मीटर की डिफरेंस है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, पॉइंट बी है और 2 मीटर का डिफरेंस है, तो अगर मैं ए से बी गया फिर वापस बी से ए में गया, ओके, तो कितना डिस्टेंस हो गया मेरा? डिस्टेंस टोटल हो गया 2 + 2 मीटर इक्वल टू 4 मीटर। अगर वहीं पे डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा मेरा? डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर हो जाएगा। कैसे 0 मीटर हो गया? मैंने अभी एक्सप्लेन किया, क्योंकि ए पॉइंट से चला था, बी पॉइंट गया, बी पॉइंट से फिर वापस ए पॉइंट पे आ गया, तो डिस्टेंस तो इसने 2 मीटर कवर किया, फिर आने में 2 मीटर ही तो लगेगा, तो 2 मीटर हो गया, तो 2 + 2 4 मीटर, और फिर वापस इसी पॉइंट पे था एक लड़का, है कि नहीं? इसी पॉइंट पे था, तो यहाँ से बी गया, बी से वापस आ गया, तो डिस्प्लेस कितना हुआ? डिस्प्लेस हो तो हुआ ही नहीं, जहाँ पे था वहीं पे वापस आ गया, तो 0 डिस्प्लेसमेंट हो गया। द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन टू इट्स फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड द डिस्टेंस। इनिशियल पोजिशन से लेके फाइनल पोजिशन तक जहाँ जाता है और उसका लेंथ जो होता है, एक्चुअल पाथ जो होती है, उसको मेजर करते हैं, वही हमारा डिस्टेंस होता है। हमने यहाँ से मेजर किया, ए से बी 2 मीटर प्लस
यहाँ से बी से ए 2 मीटर, तो मैंने 4 मीटर लिख दिया। अब यहाँ से इनिशियल मेरा पॉइंट जो था ए था और फाइनल पॉइंट भी मेरा इस लड़के का ए ही हो गया, तो यहाँ पे जो जीरो आ जाएगा ना, जहाँ से शुरू किया था वहीं पे ख़त्म कर दिया। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन टू एक्सप्लेन इट। डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती उसके पास एक्सप्लेन करने के लिए। वहीं पे डिस्प्लेसमेंट जो रहता है इज ए वेक्टर क्वांटिटी रिक्वायरिंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन। तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होता है। जब आप डिस्टेंस बताओगे, डिस्टेंस मैंने 4 किलोमीटर कवर किया, तो उसके लिए आपको बताना नहीं पड़ेगा कि डिस्टेंस डायरेक्शन क्या है, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट बताओगे तो डिस्प्लेसमेंट बताओगे 0 मीटर इन ईस्ट, मतलब वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ये आपका ईस्ट होता है इस साइड, ये साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ, तो 0 डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स ईस्ट। ओके, ये ईस्ट डायरेक्शन है इस साइड, तो इधर बोलोगे 0 डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉय टूवर्ड्स ईस्ट। इस तरह आप रिप्रेजेंट करोगे। यहाँ पे 0 मीटर से लिख के नहीं काम चलेगा, ये तो डिस्टेंस तब समझ में आ जाएगा। तो लिखोगे टूवर्ड्स ईस्ट, यहाँ पे टूवर्ड्स ईस्ट लिखोगे आप। तब अब मैं दोनों में डिफरेंस देखूंगा तो डी इक्वल टू 4 मीटर यानी ये डिस्टेंस है, डी इक्वल टू 0 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट लिखा है यानी ये डिस्प्लेसमेंट है। अब समझ में आ जाएगा मुझे कि हाँ भैया डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस है। तो समझ रहे हो ना आप चीज़ों को अच्छे से। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 व्हेन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द मोशन आर सेम। यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है जब इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम होती है। जैसे यहाँ पे उस लड़के ने शुरुआत किया था ए से, बी पे गया, बी से फिर वापस ए पे आ गया, तो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम है, इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0। आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा पका दिया आपको ना कि एक ही चीज़ बार बार क्यों बता रहे हैं, कि कुछ लोगों को ये जल्दी समझ में आ जाता है कि अच्छा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में अंतर क्या होता है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं भोले नादान जो कभी किताब 8 में 7 में खोल के देखे नहीं थे, तो उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है, समझाना पड़ता है बार बार। तो जिनको समझ में आ रहा है ऑल राइट, और जो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं समझने के लिए, तो ध्यान से अच्छे से समझें चीज़ों को, क्लियर हो जाएगा सब कुछ, टेंशन ना लें। फिजिक्स बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, समझोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अब देखिए सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि यहाँ से एक लड़का जो है, एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ आपको, और क्वेश्चंस भी कुछ करेंगे अभी, तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे एक लड़का था, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया। ठीक, यहाँ से बी पॉइंट तक गया और यहाँ पे उसके बाद क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कोई डिस्टेंस निकालना है। फिर इसी तरह से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको दिया रहेगा तो करना है। ठीक, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको। ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी इन सेमी सर्कुलर वे, मतलब सेमी सर्कुलर वे में वो मतलब कैसे गया सेमी सर्कुलर वे में। एक क्वेश्चन दिया रहेगा कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन दिस बॉय ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी इन सेमी सर्कुलर वे। सेमी सर्कुलर वे में मतलब कि यहाँ से ए से ओ क्यू गया या फिर बी गया, या फिर ए से पी गया, पी से बी गया, कोई भी पाथ चूज कर सकता है। यहाँ से ए से पी से लेके बी जा सकता है, या फिर ए से क्यू, क्यू से बी जा सकता है, मतलब सेमी सर्कुलर में हो गया। तो सेमी सर्कुलर का फॉर्मूला क्या होता है, सेमी सर्कुलर का लेंथ क्या होती है, लेंथ होती है पाई आर। क्योंकि जो पूरा मेरा सेमी सर्कुलर होता है, मतलब पूरा सर्कल होता है, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। और सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा, खाली ए से लेके बी तक का ये इतना आधा पार्ट सिर्फ होता है सेमी सर्कल मतलब। ठीक, तो इसका लेंथ क्या होगा, मतलब इसकी मतलब कि क्या कहते हैं कि मेरी पेरीमीटर क्या होगी, तो इसका पेरीमीटर होता है 2 पाई आर सेमी सर्कल का। तो इसको जब इधर से ए से लेके पी, पी से बी गया, या फिर ए से क्यू, क्यू से बी गया, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यानी इसका पेरीमीटर कितना आ गया, 2 पाई आर। ठीक, ये होती है। तो यहाँ से जब मेरा ए से लेके बी तक गया, या फिर ए इस वाला पाथ चूज़ किया या फिर ए वाला पाथ चूज़ किया, तो बताइए अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से ए से लेके बी गया। अब बताइए पहले इनिशियल पोजीशन इसकी ए थी, फाइनल पोजीशन बी है, तो बताइए दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट आप ये नहीं लिखोगे पाई आर, डिस्प्लेसमेंट आप लिखोगे 2r, दैट इज़ योर डायमीटर। क्योंकि दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो यहाँ पे मेरा आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जब एक इनिशियल पॉइंट नहीं होता है, इनिशियल पॉइंट सेम, तो हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ पे आपका डायमीटर जो है ना, दोनों के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी है डायमीटर दोनों के बीच का। तो यहाँ पे हो जाएगा 2r, दैट इज़ योर डायमीटर। ठीक, यही आपकी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट।
डायमीटर इज जो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब ए टू पी गया, ए टू पी गया एंड पी टू क्यू आ गया, पी टू क्यू आ गया। अब बताइए दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका ये सेमी सर्कुलर वे में चला, ये यहाँ से गया और यहाँ से यहाँ आ गया। अब बताइए दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है, ये है आपका, ये भी आर है, ये भी आर है कि नहीं, ये भी आर है। अब देखिए यहाँ से शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है, यही है। तो यहाँ से आप क्या करोगे कि अब यहाँ पे ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो आप पढ़े हो हाइपोटेनियस ट्रायंगल, हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज मतलब पाइथागोरस थ्योरम पढ़े ही होगे क्लास 8th में 9th में। तो यहाँ पे जब बेस भी आ रहा है और हाइट भी मतलब परपेंडिकुलर भी आ रहा है, तो ये आपका जो हाइपोटेन्यूज है उसका वैल्यू क्या आएगी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी 2r² अंडर रूट 2r स्क्वायर। तो आर बाहर आ जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर है, तो अंडर रूट 2, यही आ जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। समझ गए ना कैसे हुआ है। देखो यहाँ पे मैं आपको फिर से इसका ट्रायंगल, ये ट्रायंगुलर निकाल लेते हैं। ट्रायंगल ए से पी गया, पी से क्यू आया। अब पूछा भैया डिस्प्लेसमेंट बताओ, ए से पी गया, पी से क्यू आया। अब पूछ रहा है बताइए भैया डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। तो ये मेरी शॉर्टेज डिस्टेंस यही है ना, तो इस शॉर्टेज डिस्टेंस की वैल्यू क्या निकालेंगे, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और तो निकल के आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पे क्या था, ये ट्रायंगल निकालो यहाँ से। अब बताइए ये पॉइंट में आपका ए है, ये ओ है, ये आर है, मीन्स क्यू है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस आपका आर, ये परपेंडिकुलर आर। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, एच इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ना, तो दोनों तो मेरा आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे 2r² आ जाएगा और फिर आपका आर स्क्वायर है तो आर बाहर आ जाएगा, आर अंडर रूट 2 आ जाएगा। यही आपका होगा डिस्प्लेसमेंट। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ए टू बी, बी टू क्यू, क्यू टू ए। देखिए क्या बोला है, ए टू बी, बी टू क्यू, है कि नहीं, ए टू बी गया, बी टू क्यू गया, क्यू टू ए गया, क्यू टू ए यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा। जहाँ से शुरू किया था, ए से शुरू किया था, ए पे आके खत्म हो गया, तो 0 डिस्प्लेसमेंट। पी टू ओ, ओ टू क्यू एंड देन क्यू टू ओ। तो बोल रहा है पी टू ओ, पी टू ओ मतलब बीच में आ गया, ओ टू क्यू, क्यू मतलब यहाँ पे आ गया, देन क्यू टू ओ, फिर क्यू से लेके ओ तक गया। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। पी से चला था, अब फाइनल इनिशियल पोजीशन पी थी, फाइनल पोजीशन ओ है, तो ये क्या है आपका रेडियस है आर, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट आर हो जाएगा। अब बोल रहा है ओ टू पी, ओ से लेके पी तक, देन पी टू बी, पी से फिर बी तक, देन बी टू क्यू। देखिए ओ से पी गया, ठीक, पी से बी गया, बी से क्यू गया। अब पूछ रहा है कि बताइए मेरा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। इनिशियल मेरा ओ था, फाइनल मेरा क्यू है, तो बताइए दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट आपका होगा आर, वापस से आर हो जाएगा। ठीक, आपको स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन देखना है एंड देन फाइनल पोजीशन देखना है, यही करना है आपको सिंपल सा। इनिशियल पोजीशन देखो भैया, इनिशियल मेरी पोजीशन क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, ये मेरा फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। फिर दोनों के बीच में आप निकाल दो डिस्टेंस। इनिशियल मेरी ओ थी, ओ से पी गया, बी, पी से बी गया, बी से क्यू गया, है कि नहीं, तो ओ और क्यू आ गया मेरा, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, दोनों के बीच में का डिस्टेंस आर है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, आर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको फंसाने के लिए, कहेगा डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, आपको निकालना पड़ेगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। अ बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड ट्रेवल्स अनदर 4 किलोमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो बोला है एक बॉडी थी, यहाँ से एक बॉडी थी मेरी, वो क्या है 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ गई। ये डायरेक्शन देख लिया, आप पहले डायरेक्शन बना लोगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। पहले यहाँ से नॉर्थ गया, मतलब यहाँ से शुरू किया ऊपर गया, ठीक, एंड देन ही टर्न टू इज राइट, अब राइट गया, तो राइट क्या पड़ेगा, ये लड़का है, लड़का यहाँ पे खड़ा है, इसका राइट कौन सा होगा, राइट ये होगा आर, और लेफ्ट इसका ये होगा, आप खुद देख लीजिए, आपका राइट इस साइड है, लेफ्ट इस साइड है, तो इधर गया 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर इधर, 4 किलोमीटर इधर। अब बोला है कि बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यहाँ पे आके वो स्टॉप हो गया। कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस, अब टोटल डिस्टेंस आपको निकालना है। टोटल डिस्टेंस कितना होता है, ओ ए प्लस ओ बी, यहाँ से इसका नाम दे दो ओ ए बी, तो ओ ए प्लस ए बी, तो कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर, ओ ए प्लस ए बी, 4 + 4 8 किलोमीटर,
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है डिस्टेंस मेरा। अब बोला है टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालो। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करो। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ओ से लेके बी तक, इन दोनों के बीच में सबसे नज़दीक की डिस्टेंस यही है। तो यही आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये कैसे लगेगा, पाइथागोरन थ्योरम अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √4² + 4²। आप पढ़े ही हो, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू p² + b²। यही होता है ना फॉर्मूला। तो मेरा परपेंडिकुलर यही है, सेम चीज़ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो किसी को परपेंडिकुलर ले लो, किसी को बाइसेक्टर ले लो, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4² + 4² इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 + 16 32 आ जाएगा। और 32 का जब इसको लिखोगे, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि आपका 16 32 आ गया। 32 को लिख सकते हो 8 × 4। अब 8 को लिख सकते हो 2 × 4। तो यहाँ पे 4 का 4 यहाँ पे लिख सकोगे √2 √2 सब मल्टीप्लाई में एक दूसरे से हैं। फिर इसका होता है वैल्यू 2, इसकी वैल्यू होती है 2 2 2 4 √2 किलोमीटर आ जाएगा, है कि नहीं। तो BO जो हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यही आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। आगे बढ़, अब अभी हम लोग कवर करने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए इसका बोलने का मतलब कर रहा है, ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पे मेरा ये टाइम इधर हो गया, ये इधर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इधर डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकेंड्स में है। तो यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो देखिए यहाँ से 0 सेकेंड से लेके इधर 0 मीटर, मतलब 2 मीटर, 0 मीटर से लेके 2 मीटर, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। यहाँ से 2 सेकंड में 2 मीटर। फिर अगले 2 सेकंड में, मतलब 2 से 4, मतलब कितना टाइम डिफरेंस हो गया, 2 सेकंड का। तो 2 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, 2 मीटर ट्रेवल किया। फिर अगले 2 सेकंड में 4 से 6, यहाँ पे टाइम बढ़ा 2 सेकंड का, कितना मीटर कवर किया, 2 मीटर कवर किया। मतलब हर 2 सेकंड में कितना ट्रेवल कर रहा है, 2 मीटर ट्रेवल कर रहा है। हर 2 सेकंड में कितना ट्रेवल कर रहा है, 2 मीटर कर रहा है। मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, वही होता है मेरा यूनिफॉर्म मोशन। समझ गए ना। इन एवरी 2 सेकंड बॉडी इज ट्रेवलिंग 2 मीटर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे आप सड़क पे चलते हो, ब्रेक लगता है, फिर कुछ देर के लिए रुकते हो, 2 मिनट के लिए रुके, फिर 10 मीटर चलोगे, फिर ब्रेक ट्रैफिक आ जाएगी, फिर रुक जाओगे, स्पीड धीमी हो जाएगी। तो ये होती है आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना टाइम है 0 से 2 के, 0 से 2 आपने कितना टाइम टेबल, यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 सेकंड में 4 मीटर। फिर अगले 2 सेकंड में देखो, अगले 2 सेकंड में आपने 2 मीटर खाली ट्रेवल किया। पहले तो 4 मीटर, 2 सेकंड में 4 मीटर का ट्रेवल किया। फिर अगले 2 सेकंड में आपने कितना किया, खाली 2 मीटर ट्रेवल किया। तो यूनिफॉर्म हो गया ना, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ये एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। एक्सेलरेटेड अभी आगे पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। ये एक्सेलरेटेड मोशन है कि मतलब यहाँ पे आपकी स्पीड चेंज होती रह रही है, आगे बढ़ती जा रही है कि नहीं। जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, देखिए आपकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है, मतलब एक्सेलरेट हो, आपकी बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, इसकी स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी। ये आपका हो गया डी एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हो गया ग्राफ। ये देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए 2 सेकंड के अंदर 1 मीटर इन्होंने ट्रैवल किया, फिर 2 सेकंड के अंदर इन्होंने 1 मीटर ट्रैवल किया, है कि नहीं। फिर अगले यहाँ पे देखिए 2 सेकंड में कितना इन्होंने ट्रैवल किया, इन्होंने 4 मीटर कवर किया। मतलब पहले के 2 सेकंड में इन्होंने 1 मीटर, फिर आगे के 2 सेकंड में इन्होंने 1 मीटर ट्रैवल किया, फिर आगे के 2 सेकंड में इन्होंने 2 मीटर कवर कर लिया। पहले वाले 1 सेकंड के अंदर कितना मीटर, 1 मीटर, फिर 1 सेकंड में 1 मीटर, फिर अगले वाले 2 सेकंड में कितना कवर कर लिया इन्होंने, फिर अगले वाले 2 सेकंड में इन्होंने कवर कर लिया 2 मीटर। इधर 2 सेकंड में, इधर सॉरी 2 सेकंड लिखना चाहिए था, 2 सेकंड में 1 मीटर, फिर 2 सेकंड में 1 मीटर। यहाँ से 0 से 2 के बीच में 2 सेकंड का गैप है, और कवर की इतना किया 1 मीटर। फिर 2 से लेकर 4 सेकंड के बीच में 2 सेकंड का गैप है, तो 2 सेकंड में इन्होंने कितना कवर किया, 1 मीटर, 1 से 2 के बीच में। फिर अगले 2 सेकंड में 4 से 6 के 2 से 4 मीटर कवर किया, मतलब कि दोनों के बीच में कितना गैप है, 2 मीटर का। यहाँ पे 2 सेकंड का, तो 2 सेकंड में इन्होंने कितना कवर किया, यहाँ पे कवर किया इन्होंने 2 मीटर। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। लेकिन ये देखिए इसकी स्पीड धीरे धीरे घट रही है, यहाँ से देखिए धीरे धीरे इसकी स्पीड घट रही है। तो ये डी एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। व्हेन मोशन ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज विथ टाइम। जैसे यहाँ पे मेरा वेलोसिटी हो गया, यहाँ पे टाइम हो गया। तो जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता है वैसे वैसे मेरी स्पीड बढ़ती चली जाती है। देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे देखिए, यहाँ पे इसकी स्पीड ये है,
फिर आगे जब टाइम बढ़ा 2 सेकेंड तो यहाँ पे देखिए इसकी स्पीड और बढ़ गई। फिर टाइम बढ़ा यहाँ पे तो स्पीड, इसकी स्पीड देखिए यहाँ पहुँच गई। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी स्पीड भी बढ़ती चली जा रही है। इसी को कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। डी एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? व्हेन मोशन ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज विद टाइम। जैसे जैसे टाइम घटता है मतलब बढ़ता है वैसे वैसे मेरा टाइम मतलब स्पीड कम होती है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 सेकेंड पे मेरी स्पीड इतनी थी, बढ़ी हुई थी बहुत ज़्यादा। फिर 2 सेकेंड पे क्या होगा कि कम हो गई उससे स्पीड। फिर तीसरे सेकंड पे क्या हुआ, उससे भी कम हो गई। तो देखिए यहाँ पे ऐसे यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है मेरा ग्राफ, यानी कि मेरी स्पीड घट रही है, यानी डी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो इसी को कहते हैं डी एक्सेलरेशन मोशन, जहाँ पे टाइम बढ़ता है और स्पीड घटती है मेरी। टाइम बढ़ रहा है देखिए और स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। लेकिन यहीं पे होता है एक्सेलरेशन में क्या होता है कि टाइम बढ़ रहा है तो स्पीड भी बढ़ रही है, ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है मेरा। अब स्पीड क्या होता है? द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है यहाँ पे एस इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, है कि नहीं? ये स्पीड का होता है फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, स्पीड को क्या करते हैं? वी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड इक्वल टू मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, आपको पता ही है। ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल के डिस्टेंस को जो मेजर करते हैं हम लोग मीटर में करते हैं, और टाइम को जो करते हैं उसको सेकंड में करते हैं मेजर। तो मीटर अपॉन टाइम, मीटर अपॉन सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। आप इस तरह लिखिए या फिर इस तरह लिखिए, ये तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पढ़े ही होगे। जो नीचे डिवीजन में होता है उसको अगर ऊपर लेके आना है मल्टीप्लाई में, तो उसको हम लोग माइनस लगा देते हैं ऊपर, ठीक। इफ़ अ बॉडी इज executing uniform motion then there will be a constant speed of or uniform motion, ठीक ना। अगर एक बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वहाँ पे कांस्टेंट स्पीड होगी या और यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक ना। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो उसकी स्पीड जो होगी कांस्टेंट होगी और या फिर यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब मेरा आगे दिया है इफ़ अ बॉडी इज ट्रेवलिंग विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन देन द स्पीड विल नॉट रिमेन यूनिफॉर्म। अगर मेरी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, कभी उसकी स्पीड बढ़ रही है कभी कम हो रही है, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है, स्पीड बढ़ती रहती है घटती रहती है। बट हैव डिफरेंट वैल्यूज थ्रू आउट द मोशन ऑफ सच बॉडी। हमेशा मेरी जो उसकी वैल्यू रहती रहेगी स्पीड की, वो चेंज होती रहेगी। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन एवरेज स्पीड विल डिस्क्राइब वन सिंगल वैल्यू ऑफ स्पीड थ्रू आउट द मोशन ऑफ द बॉडी। जो मेरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगी और एवरेज स्पीड उसके लिए निकालते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए एवरेज स्पीड निकालते हैं कि भैया मेरी एवरेज स्पीड क्या रही है, कि मतलब पूरे रोड भर मैंने क्या परफॉर्म किया है। जैसे मेरी एक बॉडी चल रही है यहाँ पे, वो बॉडी आप चल रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, ठीक। तो रनिंग करते हुए क्या हुआ कि कभी आप यहाँ पे स्पीड आपकी तेज थी स्टार्टिंग में, फिर स्लो हो गई, फिर आप जब लाइन या फिनिश लाइन है तो आपकी स्पीड फिर तेज हो गई। तो क्या हुआ यहाँ पे कि आपकी पहली स्पीड बहुत तेज़ थी, फिर जीरो हो गई, फिर बहुत तेज़ हो गई फिनिश लाइन के पास। तो ये आपकी स्पीड हम निकाल नहीं पाएंगे पूरी रेस ट्रैक कितनी थी। तो इसको कांस्टेंट लाने के लिए, कांस्टेंट करने के लिए हम आपकी एवरेज स्पीड करेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड मतलब कि पूरे ट्रैक पे आप कितनी स्पीड पे चले हो, एवरेज, उसका एवरेज निकालेंगे। इस स्पीड को जोड़ेंगे पहले वाली स्पीड को, फिर सेकेंड वाली स्पीड को जोड़ेंगे, फिर थर्ड वाली स्पीड को जोड़ेंगे और डिवाइड बाई 3 कर देंगे। 3 क्यों करेंगे यहाँ पे? क्योंकि 3 क्वांटिटीज़ है, 3 बार आपने अपनी स्पीड चेंज की है, इस वजह से 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड निकालने का तरीका होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है अपॉन जितना आपने टाइम लिया है, उसी को कहते हैं टोटल टाइम टेकन। कन्वर्जन फैक्टर देख लीजिए, यहाँ पे जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो कन्वर्जन फैक्टर इंपॉर्टेंट रहता है। चेंज जब करते हो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में जब चेंज करते हो तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे मैंने आपको दिया कि यहाँ पे आप 18/5 किलोमीटर पर आवर है, 18/5 किलोमीटर पर आवर है, इसको आप लोग चेंज कर दीजिए मीटर पर सेकेंड में। तो 18/5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 5/18 से, तो 5 इधर से कट जाएगा, 18 इधर से कट जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर। यानी जो बॉडी है वो 1 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, ठीक ना। तो जो भी दिया रहेगा कन्वर्जन फैक्टर किलोमीटर पर आवर में जो भी वैल्यूज दी रहेगी, अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर इसी का उल्टा कर दोगे। अगर आपको मीटर पर सेकंड से वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसी का उल्टा कर दोगे, 18/5 किलोमीटर पर आवर, जिसको आपको याद रखा रहना है, ठीक ना। अब जैसे यहाँ पे मेरा 1 मीटर पर सेकंड आ गया,
18/5 किलोमीटर को मैंने 18/5 किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था, तो मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे 1 मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई करना होगा 18/5 से, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा 18/5 से, तो मुझे 18/5 ही किलोमीटर पर आवर आ जाएगा वापस। यानी जो मैंने यहाँ पे कन्वर्जन किया है वो मेरा सही है कि पहले मैं किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 करूँगा मल्टीप्लाई उसमें, और फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए मुझे 18/5 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर इफ इट ट्रेवल्स 40 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स। तो दिया यहाँ पे क्या स्पीड होगी मेरी बॉडी की, मतलब मुझे बॉडी की स्पीड निकालनी है इन मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में निकालना है आपको, एंड किलोमीटर पर आवर में भी निकालना है। इफ़ इट ट्रेवल्स 40 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स, अगर वो 40 किलोमीटर ट्रेवल करती है 5 घंटे में, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया और ये आपकी टाइम हो गई यहाँ पे। तो डिस्टेंस आपका 40 किलोमीटर, टाइम आपका 5 आवर हो गया। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाओगे, 40/5 करोगे डिस्टेंस और टाइम, 8 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब इसको आपको क्या करना है, 8 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में निकालना है, और किलोमीटर पर आवर में तो निकल गया आपका, अब मीटर पर सेकंड वाला बचा है। तो मीटर पर सेकंड करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ पे किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करेंगे 8 × 5/18 कर देंगे, तो 40/18 आ जाएगा, 8 5 जा 40/18। तो यह आ गया, इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 से डिवाइड करोगे 20 आ जाएगा, 8 फिर 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा, तो 20/9 मीटर पर सेकंड या फिर 2.22 मीटर पर सेकंड, यह आ जाएगा आपका आंसर। वेलोसिटी क्या होती है, मैंने आपको बताया वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होती है आपकी वेलोसिटी, है कि नहीं। इट इज़ द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन गिवन डायरेक्शन, किसी एक गिवन डायरेक्शन में इसकी स्पीड होती है। जैसे मैंने बोल दिया कि एक बॉडी है जो 2 किलोमीटर चल रही है, वो बॉडी 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, ठीक, वो बॉडी क्या कर रही है, 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। अब मैंने बताया नहीं किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो ये उसकी स्पीड हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने बोल दिया यही 2 किलोमीटर जो बॉडी है जो 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, वो ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, वो ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ईस्ट, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, वो मेरी वेलोसिटी हो जाएगी। अगर मैंने बोल दिया, अगर मैंने इस मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन जोड़ दिया, 2 किलोमीटर, दिस बॉडी इज ट्रेवलिंग 2 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ वो 2 किलोमीटर चल रही है, तो यानी ये वेलोसिटी हो गई। अगर मैंने सिर्फ बोल दिया कि दिस बॉडी इज ट्रेवलिंग 2 किलोमीटर, बस इतना पे मेरा सेंटेंस खत्म, यानी वो स्पीड हो गई इस बॉडी की। लेकिन अगर मैंने इसके साथ डायरेक्शन भी ऐड कर दिया तो मेरी वेलोसिटी हो जाएगी। ध्यान से सुन रहे होगे तो समझ में आएगा सब, और मस्ती के लिए हो तो मस्ती करते रहोगे तो मस्ती ही करते रहोगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन अ गिवन लाइन, एवरेज वेलोसिटी विल बी कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज डन इन एवरेज स्पीड। जैसे हम एवरेज स्पीड निकालते थे वैसे ही हम एवरेज वेलोसिटी भी निकालेंगे। कैसे, एवरेज वेलोसिटी वहाँ पे टोटल डिस्टेंस था, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक, वहाँ पे सिर्फ टोटल डिस्टेंस था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा अपॉन टोटल टाइम, ठीक। अब जैसे हमने वहाँ पे निकाला था, क्या कहते हैं कि डिस्टेंस, इस जो था एक लड़का जो था नॉर्थ में गया फिर राइट में गया, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मतलब बोलता हूँ मैं, एक लड़का है वो टूवर्ड साउथ गया 4 किलोमीटर, फिर वहाँ से उसने लेफ़्ट मुड़ा, लेफ़्ट गया 4 किलोमीटर। अब बताइए इसकी डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो यहाँ से आप इसका सीधा से ऐसे घिस दोगे लाइन, ये बन जाएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की आप वैल्यू निकालोगे यहाँ से, जो कि आ जाएगी आपकी 32/√32, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू, यानी 4/√2 वैल्यू आ जाएगी आपकी, है कि नहीं। ये आ जाएगी आपकी वैल्यू, यही होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। फॉर यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी द एवरेज वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक ना। यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी के लिए हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जैसे एवरेज स्पीड इक्वल टू इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। तो जब हमारी यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी मतलब एक यूनिफॉर्म मोशन होता है और वहाँ पे मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वहाँ पे मैं उसके लिए एवरेज वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। जैसे मेरी एवरेज वेलोसिटी दी है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 करना पड़ेगा। तो v एवरेज लिखोगे इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 2 करोगे, ओके। तो ये आपकी हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला।
ये इनिशियली कितनी स्पीड थी, फिर फाइनली स्पीड कितनी है। जैसे मेरी एक बॉडी है, ये एक पॉइंट ए से शुरू हुई, उसकी इनिशियल स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड और फाइनल पॉइंट पे पहुंची बी पॉइंट पे, तब उसकी वेलोसिटी जो है, उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है। तो बताइए मेरा एवरेज स्पीड क्या होगा। एवरेज स्पीड निकालने के लिए v इक्वल टू, यहाँ पे फाइनल स्पीड मेरी कितनी है, यहाँ पे 4 है और इनिशियल स्पीड 2 है, दोनों को ऐड कर दो u प्लस वी, तो 2 + 4 करोगे तो 6/2 यानी 3 मीटर पर सेकेंड आपकी आ गई एवरेज स्पीड। यानी एवरेज स्पीड रही है इस बॉडी की 3 मीटर पर सेकेंड। ऐसे आप इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करोगे। इसकी एसआई यूनिट जो होती है मीटर पर सेकेंड, या फिर आप लिख सकते हो इस तरह फॉर्म में मैंने बताया आपको। अब देखिए, इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। जैसे एक लड़का यहाँ से ए से बी गया तो मेरा यहाँ पे एवरेज स्पीड आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ से बताया ए से बी गया तो आपकी वैल्यू क्या आई, आपकी एवरेज स्पीड आई पॉजिटिव में 3 मीटर पर सेकेंड। अगर वहीं से एक लड़का होता है ए से बी गया और बी से वापस ए आ जाता तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो, यानी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अब वहीं पे मेरा होता है कि एक लड़का है वो ए से बी गया, बी से आपका यहाँ पे इस पॉइंट सी तक आ गया तो ये क्या आ जाएगा, आपका निगेटिव फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, ये आपका निगेटिव में आ जाएगा आंसर, एवरेज वेलोसिटी निगेटिव में आ जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन के जरिए। ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ अ जर्नी बाई ए बॉडी इट ट्रेवल विथ ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड इन द नेक्स्ट हाफ इट ट्रेवल्स विथ ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक पहले हाफ में वो 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है एक बॉडी, और वहीं दूसरे हाफ में एक बॉडी जो है उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आ रहा है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड निकालिए। तो देखिए यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा, स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ, तो उसको v1 से रिप्रेजेंट करूंगा इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा मेरा। स्पीड ड्यूरिंग सेकेंड हाफ दे के रखा है मेरा 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 किलोमीटर पर आवर लिख दिया मैंने। अब एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, आप लिखते हो u प्लस v/2, u प्लस v/2 करते हो एवरेज स्पीड निकालने के लिए। तो एवरेज स्पीड मैं यहाँ पे लिखूंगा इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड। तो इनिशियल स्पीड मेरी ये थी, फाइनल स्पीड मेरी ये थी, तो यहाँ पे मैंने दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दिया यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से। तो v1 प्लस v2/2 यानी 40 + 20 इक्वल टू 60 किलोमीटर अपॉन 2 करोगे तो 60/2 कितना जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। ये आ जाएगी आपकी एवरेज स्पीड। कितना सिंपल सा था, है कि नहीं, मैथमेटिक्स सिंपल सी है। अ कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर। फर्स्ट आवर का स्पीड यहाँ पे लिख लिया मैंने, यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पहले डिस्टेंस मैंने लिख लिया कि पहले आवर में उसने क्या किया, 20 किलोमीटर ट्रैवल किया। फिर इन द सेकेंड आवर 40 किलोमीटर इन द सेकेंड आवर, फिर 40 किलोमीटर ट्रैवल किया सेकेंड आवर में। तो यहाँ पे मैंने सेकेंड आवर का लिख दिया 40 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर इन द थर्ड आवर। मैंने 30 किलोमीटर यहाँ पे थर्ड आवर का 30 किलोमीटर लिख दिया। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 3 क्वांटिटीज दे के रखी हैं। कितनी क्वांटिटीज, 3 क्वांटिटीज, 1 2 3, तो इसलिए मैं डिवाइड बाई 3 करूंगा। v1 प्लस v2 प्लस v3/3 एवरेज स्पीड निकालने के लिए तीनों को ऐड करूंगा, डिवाइड बाई 3 कर दूंगा, 90 आएगा। 90/3 करूंगा तो 90/3 करने पे क्या जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड। समझ गए ना, सिंपल सी मैथमेटिक्स थी। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेशन सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही देखा जा सकता है, यूनिफॉर्म मोशन में नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में उसकी स्पीड चेंज ही नहीं होगी। और जिस व्हीकल की, जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं है। जैसे यहाँ पे एक ग्राफ के जरिए समझा देता हूँ। ये ग्राफ मैंने बनाया, ये आपका d हो जाएगा, ये v हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया कि 2 ही मीटर पर सेकेंड है, ये 2 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पे भी देखिए 2 मीटर पर सेकेंड है, इस पॉइंट पे भी 2 मीटर पर सेकेंड है, यानी एक सेकेंड पे भी 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरे 2 सेकेंड पे भी 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। जो इनिशियल स्पीड है वही फाइनल स्पीड है। तो जब इनिशियल स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल स्पीड भी 2 मीटर पर सेकेंड है, दोनों को जब माइनस करोगे तो जीरो आएगा आंसर। जब जीरो आ रहा है तो मेरी वहाँ पे एक्सेलरेशन है ही नहीं, वो यूनिफॉर्म मोशन का ये ग्राफ है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है ही नहीं, क्योंकि इनिशियल भी 2 ही मीटर पर सेकेंड है, फाइनल भी 2 ही मीटर पर सेकेंड है। और जब दोनों को इनिशियल और फाइनल माइनस इनिशियल करते हो, फॉर्मूला आप देखिए यहाँ पे, फॉर्मूला एक्सेलरेशन का होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करोगे आप, डिवाइड बाई टाइम करोगे। तो
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करोगे तो फाइनल भी यहाँ पे आपका 2 ही मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल भी आपका 2 ही मीटर पर सेकेंड है, और जब दोनों को डिवाइड मतलब कि यहाँ पे आप जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये आपकी फाइनल 2 है, इनिशियल भी 2 ही है, तो 2 - 2 = 0 आएगा ना आपका, तो आपकी 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपकी एक्सेलरेशन जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसीलिए एक्सेलरेशन इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो एक्सेलरेशन जो होता है सिर्फ और सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही देखने को मिलता है। एंड इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। एक्सेलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, जैसे a = v - u अपॉन टाइम, तो ये आपका मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम, ये आपका वेलोसिटी किस में लेते हैं हम लोग, वेलोसिटी लेते हैं मीटर पर सेकेंड में, और जो टाइम होता है वो भी सेकेंड में होता है। अब ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा, सेकेंड जब ऊपर चला जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आप इस तरह लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों तरीके से लिख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी, जो आपको पसंद आता हो लिखने में। तो मैंने बता दिया क्यों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट आई है, क्योंकि जो स्पीड लेते हैं हम लोग, स्पीड तो मीटर पर सेकेंड में लेते हैं, और अपॉन टाइम है तो टाइम क्या होता है, सेकेंड में होता है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो इसका भी -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो v जो है फाइनल वेलोसिटी है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है। अब देखिए कंडीशन देके रखा है, इफ़ v इज ग्रेटर देन u, अगर फाइनल स्पीड ज़्यादा है मेरी इनिशियल स्पीड से, देन एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। कैसे, इनिशियल स्पीड मेरी थी 2 किलोमीटर पर सेकेंड, इनिशियल स्पीड थी 2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये u था मेरा इनिशियल स्पीड। फाइनल स्पीड क्या थे, ये v हो जाएगा 4 किलोमीटर पर सेकेंड, और दोनों के बीच में है डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2 किलोमीटर, कितने टाइम में, 2 सेकेंड में। ये मैंने दे दिया आपको क्वेश्चन, तो आप निकालोगे कैसे, a = एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या थी 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर लिख दिया, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर लिख दिया, अपॉन 2 टाइम, टाइम यहाँ पे देखिए, टाइम यहाँ पे दिया है, टाइम मैंने लिख दिया 2, तब 4 - 2 = 2 अपॉन 2 = 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया आंसर, ये पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर मेरा इनिशियल वेलोसिटी जो है ज़्यादा है फाइनल वेलोसिटी से, देन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। देखिए एग्जांपल के थ्रू, ये आपका केस होता है डी एक्सेलरेशन का या फिर रिटार्डेशन का। यहाँ पे आपकी बॉडी क्या है, स्पीड गेन करती चली जा रही है, स्पीड उसकी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ये वाला रिटार्डेशन क्यों इसको कहते हैं, डी एक्सेलरेशन, मतलब इसकी स्पीड कम हो रही है, तो यानी ये अब स्टॉप होने वाला है, इसकी स्पीड कम होती है, तो उसको रिटार्डेशन कहते हैं। जब बॉडी आपको ब्रेक लगाना है, जैसे आपकी स्कूल बस आपके स्कूल पे आपके कैसे खड़ी होती है, जब ब्रेक लगता है, यानी पहले अब जब आपके घर से जब आपको पिकअप किया बस ने, आपको आपके घर से पिकअप किया बस ने आपको, तो उसकी स्पीड बढ़ी, और जब वो स्कूल पे आ रही है, स्कूल पे उसको ब्रेक लगा के रोकना है, तो उसकी स्पीड घट रही है अब, है कि नहीं। तो वही होता है डी एक्सीलरेशन, जब स्पीड रुकती है, कहीं पे बॉडी को रोकना रहता है तो रिटार्डेशन होती है, स्पीड घटती है। तो यहाँ पे एक बॉडी थी, बॉडी की स्पीड थी 4 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, और जब वो रुकी, बॉडी रुकने वाली है, उसकी स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। टाइम देके रखा है दोनों के बीच में, जब 4 से 2 मीटर पर सेकेंड के चेंजेस हुए यहाँ पे स्पीड का, तो 2 सेकेंड में हुआ है ये चेंज। तो यहाँ पे लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी क्या थी 2 मीटर पर सेकेंड मैंने लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 4 मीटर पर सेकेंड मैंने लिख दिया, तो 2 - 4 जब करोगे तो -2 आएगा अपॉन 2, तो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी ये आपकी रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन ये निकल के आ जाएगा 2 मीटर -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको किस टाइप का एक्सेलरेशन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं या फिर डी एक्सेलरेशन करते हैं। ओके, अब देखो रिटार्डेशन क्या होता है, डी एक्सेलरेशन क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया कि जब बॉडी की स्पीड घटती है, वेलोसिटी घटती है, तब उसी को कहते हैं रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये भी सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही आपको देखने को मिलता है। ड्यूरिंग डिक्रीज इन वेलोसिटी विथ टाइम इट हैज़ सम डेफिनेशन एज एक्सेलरेशन, इसकी भी डेफिनेशन होती है एक्सेलरेशन की तरह ही, लेकिन यहाँ पे टाइम के साथ मेरी स्पीड जो होती है, वेलोसिटी होती है, वो घटती है डी एक्सेलरेशन में, और वहीं एक्सेलरेशन में बढ़ती है टाइम के साथ वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है सेम एज एक्सेलरेशन, a डैश इक्वल टू v माइनस v जो होता है फाइनल वेलोसिटी होती है, u जो होता है इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये आपका होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए जब u ज़्यादा होता है v से तो वो निगेटिव होती है एक्सेलरेशन। अभी मैंने पीछे एग्जांपल दिया, क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, अ कार स्पीड इंक्रीजेज
a car speed increases from 40 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में 40 किलोमीटर पर आवर से लेके 60 किलोमीटर पर आवर यानी 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड इंक्रीज हो गया एक कार का। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। अब उस कार का एक्सेलरेशन निकालना है। तो इनिशियल स्पीड क्या थी? इनिशियली थी 40 किलोमीटर पर आवर। फाइनल स्पीड क्या थी? 60 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में ये 40 से 60 पहुंचा? 5 सेकंड में। 5 सेकंड के अंदर 40 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो गई। तो अब चलिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, वी माइनस यू अपॉन टी। तो वी पता है अपने को, यू पता है, टी पता है, ए निकालना है। फॉर्मूले में रखेंगे फाइनल 60, इनिशियल 40 था अपॉन टी, तो 60 माइनस 40 इक्वल टू 20 अपॉन 5, 5 4 जा 20, 4 किलोमीटर पर आवर आ गया आपका आंसर। है कि नहीं? यही की हो ना? जो जो सोच रहा है ये होगा, तो ये सरासर गलत है। अरे मेरे को वी पता है, यू पता है, टी पता है, तो फॉर्मूला में रख दिया, आंसर 4 किलोमीटर आ गया। कितना इजी था? बिल्कुल ही गलत है। अभी बताता हूं क्यों। अब क्या करना है आपको? मीटर पर सेकंड में इसको लेके आना है। रिपीट द क्वेश्चन देयर आउट, रिपीट द सेम क्वेश्चन विथ आंसर रिक्वायर्ड इन मीटर पर सेकंड। अब आपको यहाँ पे अब समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ जो चालाक होंगे बच्चों उनको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे मीटर पर सेकंड में लाने के लिए क्यों दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे भैया जी मीटर पर सेकंड में आपको इसलिए लाने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने यहाँ पे गलती की। बहुत बच्चे, मैं तो 90% बच्चे यही गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? यहाँ पे देख रहे हो टाइम सेकंड में दिया है, और यहाँ पे देख रहे हो स्पीड का टाइम कितने में दिया है? आर में दिया है, घंटे में दे के रखा है। तो ये जब घंटे में दे के रखा है और ये सेकंड में दिया है, तो दोनों को एक साथ इस्तेमाल कैसे कर सकते हो यहाँ पे बबुआ? यहाँ ऊपर घंटे में है आपका, आर में स्पीड, और यहाँ पे टाइम जो है सेकंड में है। कहाँ से मैच कर रहा है? ये तो गलती हो गया ना। मैथ तो पढ़े हो ना 6 7 8 में, तो ये तो विदाउट यूनिट मैच किए। जब तक दोनों की ऊपर और नीचे की सेम यूनिट नहीं होती है तो तक कैसे डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तब यहाँ पे जब अब इसको चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में, तो देखिए क्या करोगे, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 आएगा, 2 9 जा 18, तो यहाँ पे 9 लिखोगे। तो 2 इंटू 10, 2 इंटू 5 10 आएगा, 9 नीचे लिख दोगे, तो 10/9 मीटर पर सेकंड ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, ये होगा आपका सही आंसर। लेकिन इस मुसीबत से कैसे बचेंगे? यहाँ पे तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन तो आपका ये नहीं आना चाहिए, एक्सेलरेशन ये नहीं आएगा, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। और जब ये गलत हो गया तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आप गलत एक्सेलरेशन लेके आंसर निकाल रहे हो। आंसर तो सही आया है, ये सही है, अभी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, लेकिन आप एक्सेलरेशन जो ले रहे हो वो एक्सेलरेशन गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आना था वो एक्सेलरेशन नहीं आया है, ये गलत एक्सेलरेशन है। इस वजह से आपने गलत एक्सेलरेशन को कन्वर्ट कर दिया है, जो कि सरासर गलत है। अब दिखाते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ क्यों आप गलत था। अब देखिए यहीं पे इनिशियली कन्वर्ट कर दीजिए, 40 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से डिवाइड कीजिए, 100/9 आ जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए 60 को, और यहाँ पे इसको कट्टम कुट्टम करके आपको सिंप्लीफिकेशन आता है, 5/3 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब टाइम दिया है 5 सेकेंड, अब यूज कीजिए, अब कोई समस्या नहीं है आपको। अब एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, तो इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या थी 50/3 मीटर पर सेकेंड, माइनस 100/9 क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ये आपकी यहाँ से आपने निकाल लिया कन्वर्ट करके, 5/5। अब एलसीएम लेगो, एलसीएम लेने तो आता ही है, एलसीएम लोगे तो आएगा 9। जिनको नहीं आता दिखा देता हूँ, 3 और 9 को यहाँ पे लिखोगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 1 लिखोगे, 3 3 जा 9 यहाँ पे 3 लिखोगे, फिर 3 1 जा 3 यहाँ पे 1 1 लिख दोगे। तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 आ जाएगा, तो आपका एलसीएम आ गया 9। 9 करोगे। अब देखिए यहाँ पे ये वाला ऊपर वाला कैसे हुआ, ये भी बहुत बच्चों को नहीं आता होगा, नहीं 8th में सीखे होंगे, कोरोना की वजह से खूब ऑनलाइन पास हो गए। तो ये देखिए यहाँ पे 3 3 जा 9, तो इसको जब इससे डिवाइड करोगे, जो नीचे वाला एलसीएम वाला पार्ट होता है उसको इस वाले पार्ट से डिवाइड करते हैं, तो 9/3 करोगे, कितना टाइम्स आ रहा है 3 आ रहा है। जब 3 आ रहा है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 इंटू 50 है, तो 3 इंटू 50 कर दोगे, माइनस ये 9 है और 9 और यहाँ भी 9 है, तो 9/9 करोगे कितना आएगा, 1 ही आएगा ना भैया जी।
तो 1 इंटू इसलिए 100 कर दिया मैंने, समझिए ना। तो अब इसको जब यहाँ पे 150 आ जाएगा, 150 लिख दिया, यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो 150 माइनस 100 कितना आएगा, 50 आएगा, 50/9। तो यहाँ पे जो 9 होता है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 45 आ जाएगा। 9 9 5 जा कितना आ जाएगा, 9 5 जा 45, समझ गए ना। 5 9 जा 45 या फिर 9 5 जा 45, जैसे आप पढ़ो। ये जब होता है नीचे इसका जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, ठीक। अब देखिए 50/45 आ जाएगा, तो 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप इस तरह लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह आ जाएगा आपका आंसर, राइट आंसर। होमवर्क आपके लिए है कि अ कार ट्रेवलिंग विथ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर कम्स इन टू रेस्ट। एक कार थी, वो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, वो अब ब्रेक लगा के रेस्ट में आ जाती है। इन 0.5 आवर, 0.5 आवर में आ जाती है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब वही ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, सेम वही वाला फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन यहाँ पे जो एक्सीलरेशन आएगा वो डी एक्सीलरेशन होगा और नेगेटिव में आएगा। तो उसका आंसर ये है। इसको करके कमेंट में करना है, आपको कमेंट करना है इसका आंसर मुझे, है कि नहीं। आंसर तो यहाँ से कॉपी करके नहीं करना है, ये आंसर तो मैंने बता दिया है कि भैया यही आपका आंसर आएगा, -40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। लेकिन कैसे आएगा वो भी मतलब सही से करेक्ट करके आपको लिखना है कि हाँ मैंने सही से लगाया है, ठीक ना। अदरवाइज वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखो आप। अब देखिए यहाँ पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं इक्वेशन का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछता है 2-2 नंबर का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ते हैं, जिसको एसटी ग्राफ भी कहते हैं हम लोग। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को एसटी टाइम ग्राफ भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया, यहाँ पे टाइम है, साइड आपका डिस्टेंस है। डिस्टेंस को हम लोग एस कहते हैं, ठीक। डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा ये डिस्टेंस, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये आपका यूनिफॉर्म मोशन का है ग्राफ। स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म स्पीड विथ यूनिट जीरो एक्सेलरेशन। यहाँ पे मेरा आपका स्पीड वही चेंज नहीं हो रही है, सेम ही स्पीड है आपकी। दो से यहाँ पे S1 डिस्टेंस, T1 टाइम, तो T1 टाइम में यहाँ पे S1 डिस्टेंस है और यहाँ पे T2 टाइम में S2 डिस्टेंस है। तो यहाँ पे आप कैसे निकालोगे वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालने के लिए S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 कर दोगे, तो ये आ जाएगी आपकी वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दोगे, ठीक ना। फाइनल डिस्टेंस, यहाँ पे फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, और यहाँ पे कर दोगे फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो आ जाएगा आपकी वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या करोगे, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये आपका एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ है, ये डी एक्सीलरेटेड का ग्राफ है, रिटार्डेशन का ग्राफ है। तो वही चीज़ें आपको फिर से रिप्रेजेंट पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा दोबारा एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट करके आपका वो पार्ट आपने अगर अच्छे से देखा जिसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे कि ये आपका कंटिन्यूस इंक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, एक्सीलरेशन हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे रिटार्डेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया है, स्पीड इसलिए धीरे होती चली जा रही है इसकी। बस सिंपल सा था। और दोनों क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही पॉसिबल होते हैं। एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन, जिसको रिटार्डेशन भी कहते हैं, ये दोनों आपका सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही पॉसिबल है। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या कौन सा है, बॉडी एट रेस्ट वाला ग्राफ है। बॉडी एट रेस्ट, अब बॉडी रेस्ट पे है, यहाँ पे हिल डुल नहीं रही है। जैसे आपकी गाड़ी अपने घर पे लाई, पार्क कर दी, अब वहाँ पे वो रात भर घर पे ही है, तो कहीं से डगमग नहीं हुई, हिली उली नहीं। तो देखिए अब वहीं का वहीं खड़ी रहे, तो टाइम T1 में उसका डिस्टेंस वही है, जीरो डिस्प्लेसमेंट उसी डिस्टेंस पे खड़ी है। तो टाइम T2 में भी वहीं पे खड़ी है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और डिस्टेंस कितना कवर किया, जीरो डिस्टेंस कवर किया। डिस्प्लेसमेंट भी जीरो और डिस्टेंस भी जीरो, क्योंकि जहाँ पे खड़ी थी वहीं पे खड़ी थी। तो इसलिए आपका जो हो जाएगा S2 माइनस S1 जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा जीरो, वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। बॉडी एट रेस्ट का ग्राफ था। अब हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसको हम लोग कहते हैं VT ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखिए वेलोसिटी यहाँ पे कॉमन है, यूनिफॉर्म रहेगी, एक ही पॉइंट पे वेलोसिटी, यानी 2 मीटर पर सेकेंड ही। यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड समझ लो, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ही चल रही है यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि एक ही वेलोसिटी पकड़ के चल रही है गाड़ी। आप सिर्फ जो अपनी बाइक आप जो चल रहे हो, आपकी जो स्पीड है चलने की, वो 2 मीटर पर सेकेंड ही है कि नहीं। जब आप 10 मीटर का चल रहे हो, 10 मीटर तक चले आप, तो 10 मीटर तक कितनी आपकी स्पीड रही, 2 मीटर पर सेकेंड ही रही।
मतलब आपकी 10 मीटर जो आप ट्रेवल कर रहे हो वो 10 मीटर में आपकी स्पीड चेंज ही नहीं हुई, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10 मीटर में? 0 हो जाएगी। आपने वेलोसिटी इंक्रीज ही नहीं की आपकी। तो देखिए टाइम t1 में वही वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम t2 पे भी वही वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो v2 माइनस वी वन कितना आ जाएगा? v2 माइनस वी वन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो एक्सलेशन लिखेंगे v2 माइनस वी वन 0 हो जाएगा, और यहाँ पे टाइम t2 माइनस t1 तो वैसे भी यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि ऊपर 0 है, तो एक्सलेशन 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब बस आधा घंटा, मतलब समझ लीजिए 10-15 मिनट और लगेगा, आधा घंटा। आपका आधा घंटे के अंदर पूरा अभी लेक्चर खत्म कर देंगे। अभी यहाँ पे ग्राफ है, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन है, फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन मोशन का समझाऊंगा ग्राफ के थ्रू। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझाऊंगा, और फिर लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो 1 घंटे का हो गया है। आप आराम, मतलब हो सकता है ब्रेक ले लो थोड़ा सा 10-15 मिनट का, उसके बाद लेक्चर को फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या कि नहीं। आप आराम से मतलब कि थोड़ा सा रेस्ट ले लो। एक ही साथ पूरा वन शॉट खत्म करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा दिमाग आपका घूम जाएगा, झोलमोल हो जाएगा आपका दिमाग का, है कि नहीं। तो दिमाग का दही नहीं करना है, झोलमोल नहीं करना है, दिमाग का दही हो जाएगा पूरा। इसलिए थोड़ा सा आराम कर लो, फिर उसके बाद वीडियो को देखो, ठीक ना। और बहुत बच्चे होंगे तो छोड़ के भाग भी गए होंगे। तो ये समझ में आ गया। यूनिफॉर्म मोशन में वही सेम ही स्पीड वेलोसिटी रहती है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, एक ही वेलोसिटी रहती है। 2 मीटर पर सेकंड यहाँ पे भी, 2 मीटर पर सेकंड यहाँ पे भी, इसलिए चेंज इन वेलोसिटी नहीं आया। इसलिए मेरा यहाँ पे ये v2 माइनस वी वन 0 हो जाएगा, और इसलिए मेरा एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब कि कैसे यूनिफॉर्मली मेरा एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, कैसे मेरा जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल वेलोसिटी बढ़ रही है। जैसे यहाँ पे v2 यहाँ पे स्पीड है और t1 टाइम सेकेंड है यहाँ पे, ठीक। तो t1 में मेरा यहाँ पे मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 0 से लेके और c पॉइंट तक मेरा कितना बढ़ा स्पीड? 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ी। अब फिर सी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक मेरी 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ी। यहाँ पे मान लीजिए 1 सेकेंड था, यहाँ पे t2 इक्वल टू 2 सेकेंड था। ओके, यहाँ पे मेरा 1 मीटर था, यहाँ पे 2 मीटर, मतलब स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड। अरे हाँ, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे v2 यहाँ से 0 से लेके c तक 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ी, और यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड हो गई मेरी स्पीड। यहाँ पे स्पीड जो है v1 जो था वो मेरा कितना है, इसको ऊपर v2 कर देता हूँ, इसको नीचे v1 कर देता हूँ, ठीक। अब देखिए v1 स्पीड या 0 से लेके 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड मेरी बढ़ी 0 से लेके c तक। अब यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड से लेके 4 मीटर पर सेकेंड तक कितना बढ़ा? दोनों को माइनस करोगे, 4 माइनस 2 करोगे, 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो सी से लेके ए तक कितना बढ़ा? 2 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड उसने गेन किया स्पीड, फिर 4 मीटर पर सेकेंड हो गई क्योंकि उसने फिर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर 2 मीटर पर सेकेंड उसने क्या की? स्पीड गेन की, है कि नहीं। कि 0 से लेके सी तक, क्या ध्यान से सुनिएगा, 0 से सी तक 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड उसने गेन की 1 सेकेंड में। फिर अगले 1 सेकेंड में 2 से मतलब 1 से 2 सेकेंड जाने में कितना सेकेंड का गैप है? 1 सेकेंड का गैप है ना। तो 2 से 1 सेकेंड का गैप है जब यहाँ पे 1 सेकेंड का, तो 1 सेकेंड में कितना इसने फिर गेन किया स्पीड? 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड गेन की। इसलिए यहाँ पे जो इसकी फाइनल स्पीड दिखा रहा है ए पॉइंट पे वो 4 मीटर पर सेकेंड दिखा रहा है। यहाँ से आइए देखिए 4 मीटर पर सेकेंड दिखा रहा है। 0 से 2 मीटर पर सेकेंड के बीच में इसने 2 मीटर पर सेकेंड की क्या कहते हैं स्पीड गेन की 1 सेकेंड में। फिर अगले 1 सेकेंड में ये जो है T1 T2 के बीच का जो है, यहाँ पे 1 सेकेंड था, यहाँ पे 2 सेकेंड है, तो दोनों के बीच का गैप कितना हो गया? 1 सेकेंड ना। तो जब T1 और T2 के बीच में 1 सेकेंड का गैप हो गया तो फिर C से लेके A तक इसने कितना मीटर पर सेकेंड का स्पीड गेन किया? 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड गेन की। इसीलिए यहाँ पे क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड दिखा रहा है। यहाँ पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड दिखा रहा है। तो यहाँ पे इसकी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, तो इसलिए ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। इसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू v2 माइनस वी वन अपॉन T2 माइनस T1। सिंपल सा। इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन देयर विल बी इक्वल इंक्रीज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम थ्रू आउट द मोशन ऑफ द बॉडी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है कि पहले स्पीड T1 टाइम में बढ़ी A1, फिर T2 टाइम में फिर A2 बढ़ा, फिर T2 से लेकर T3 में A3 बढ़ा। तो इसकी वेरिएट कर रही है, वेरिएशन आ रहा है बहुत ज़्यादा। पहले बढ़ रही है, फिर पहले बहुत तेज़ी से बढ़ी, फिर घट गई, फिर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है।
ये जो ग्राफ होता है ये रोड पे जो व्हीकल्स चलती हैं उनका ग्राफ है कि पहले आप घर से निकले, आपकी स्पीड बहुत तेज़ थी, फिर आपको ट्रैफिक मिल गया इस पॉइंट पे, फिर आप धीरे धीरे चल रहे हो, फिर हाईवे पे आ गए आप, फिर रोड खाली है, फिर स्पीड आपकी अचानक से बढ़ गई। समझे ना आप, घर से निकले, रोड खाली था, तेज़ चल रहे हो, फिर जब मेन सड़क पे आए, मेन सड़क पे आने के बाद स्पीड आपको ट्रैफिक मिली, फिर स्पीड कम हो गई, फिर हाईवे पे आ गए, रोड खाली है, फिर स्पीड बढ़ गई। तो ये क्या है कि आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है, जो आप सड़क पे चलते हैं लोग उनका ग्राफ है। अब हम यहाँ पे आते हैं यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन का, मतलब कि लगातार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल स्पीड के साथ यहाँ पे आपका डिक्रीज हो रहा है वेलोसिटी का। जैसे यहाँ पे v1 स्पीड पे, यहाँ पे इसका t1 टाइम में v1 स्पीड यहाँ पे डिक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे t2 टाइम में v2 स्पीड डिक्रीज हुआ, t3 पे v3 स्पीड टाइम डिक्रीज हुआ। यहाँ पे जैसे इन दोनों के बीच का गैपिंग v1 से लेके v2 के बीच का गैप 2 मीटर पर सेकेंड का गैप हुआ। फिर यहाँ पे v2 से लेके v3 के बीच का गैप 2 मीटर पर सेकेंड का डिक्रीज हुआ। और यहाँ पे लास्ट में v3 से लेके इस पॉइंट तक कितना हो गया, 0 हो गया। समझे ना आप कैसे हुआ, यहाँ पे स्पीड 0 हो गया। 2-2 मीटर पर सेकेंड से इसकी स्पीड घट रही थी। हर दो पॉइंट के बीच में v2 और v1 के बीच में 2 मीटर पर सेकेंड घटा, v3 v2 के बीच में 2 मीटर पर सेकेंड घटा। यानी इसकी स्पीड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ पे 3 सेकेंड एज्यूम कर लो। ओके, तो हर 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड घट रही है। देखिए 2 मीटर, यहाँ पे 2 सेकेंड और 1 सेकेंड के बीच में कितना गैप है, 1 सेकेंड का गैप है। 3 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में कितना गैप है, 1 सेकेंड गैप है। तो इस 1 सेकेंड के गैप में कितनी स्पीड डिक्रीज हुई, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड डिक्रीज हुई। तो यहाँ पे मान लीजिए v1 पे उसकी स्पीड थी 4 मीटर पर सेकेंड, तो भाई 2 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज हो गई v2 तक आने में, तो कितना हो गया यहाँ पे इस पॉइंट पे 2 मीटर पर सेकेंड है। तो अब 2 से 3 सेकंड, 1 सेकंड के बीच में कितना अब डिक्रीज हुआ, फिर 2 मीटर पर सेकंड डिक्रीज हो गया। तो v3 पे आते आते इसकी स्पीड कितनी हो गई, 0 हो गई। और फिर यहाँ पे आके वो रुक गई गाड़ी। ठीक, तो v1 पे 4 मीटर पर सेकंड था स्पीड, फिर वहाँ पे v2 पे 2 मीटर पर सेकंड थी, क्योंकि 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड घट गई इसकी स्पीड। फिर v2 से v3 आ गई, फिर 2 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड घट गई, तो इसकी स्पीड v3 पे 0 हो गई। ठीक, और आकर लास्ट पे रुक गई। तो ये आपको समझाना चाह रहा था मैं। अब नॉन यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन, ये मैंने समझाया यहाँ पे, जो आपकी मैथमेटिकल फॉर्म है वही समझाया है। जो मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था वो आप समझ गए इतनी देर में, इसलिए मैं बड़े ही आराम से इत्मीनान से समझा रहा हूँ ताकि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो, भगा नहीं रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा लेक्चर लंबा भी हो रहा है। नॉन यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, यहाँ पे पहले आपने ब्रेक लगाया, डिक्रीज हुआ, फिर बहुत तेज़ ब्रेक लगा दिया, फिर डिक्रीज हुआ, फिर उससे तेज़ ब्रेक लगा दिया, फिर डिक्रीज हुआ, फिर उससे तेज़ ब्रेक लगा दिया, एकदम डिक्रीज हो गया, ख़त्म हो गया, है कि नहीं। आप हल्का हल्का ब्रेक लगाना शुरू करते हो। अब जैसे आप गाड़ी बहुत तेज 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है आपकी गाड़ी रोड पे, अचानक से तो ब्रेक नहीं लगा देते हो ना। अचानक से सडनली कौन ब्रेक लगाता है भाई। सडनली लगाओगे तो आपकी गाड़ी फिसल जाएगी सड़क पे से, एक्सीडेंट हो जाएगा, पलट जाएगी गाड़ी, फ्लिप कर जाएगी गाड़ी, फ्लिप। तो ये नहीं ना करते हो, स्लोली आप लगाते हो, है कि नहीं। स्लोली गाना मत गाने लगना सभी लोग, है कि नहीं। बोर नहीं ना हो रहे हो, स्लोली गाना नहीं तो सुन लो जाके। तो स्लोली आप ब्रेक लगाते हो, पहले हल्का सा लगाते हो, पहले हल्का सा ब्रेक लगाए 100 किलोमीटर पर, यहाँ पे आपकी स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी। तो हल्का सा ब्रेक लगाए v1 पे आए, फिर आपने हल्का सा ब्रेक लगाया v2 पे आए, फिर हल्का सा ब्रेक लगाया v3 पे आए, फिर एकदम आके स्पीड आपकी 0 हो जाती है यहाँ पे, है कि नहीं। तो ऐसे आप डिक्रीज करते हो। अगर आपने कभी गाड़ी नहीं चलाई है तो आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन देखते होगी कि जो गाड़ियाँ रुकती हैं इसी तरह रुकती हैं, एकदम अचानक स्पीड से नहीं रुकते हैं, अदरवाइज गाड़ी आपकी फ्लिप हो जाएगी, पलट जाएगी, या फिर एक्सीडेंट करवा दोगे आप, है कि नहीं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाने चाह रहा था। अब यहाँ पे एक नोट है, नोट देखो भैया क्या है। द एरिया एंक्लोज बिटवीन एनी टू टाइम्स इंटरवल्स इज t2 माइनस t1 इज v माइनस टी ग्राफ, v माइनस टी मैंने बोल दिया, vt ग्राफ है ये, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, माइनस नहीं है ये, ठीक ना, vt ग्राफ है। विल रिप्रेजेंट द टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय दैट बॉडी। टोटल डिस्प्लेसमेंट कोई भी टाइम इंटरवल उठा लो, यहाँ पे आप कोई भी टाइम इंटरवल उठा लो, t2 माइनस t1 का उठा लो,
T3 माइनस T2 का उठा लो, है कि नहीं। तो ये जो इसकी एरिया बन रही है इस कर्व के अंदर, ये देखो इन दोनों के बीच का उठाओगे तो ये देखिए ये V1 से लेके V2, V2 से लेके T2, T2 से लेके T1, T1 से लेके V1, ये जो एरिया इंक्लोज हो रही है इसकी आपको क्या निकालनी पड़ेगी, एरिया निकालो। इस जो यहाँ पे आपका जो भी बन रहा है यहाँ पे ट्रेपेजियम टाइप का जो बन रहा है इस तरह का कुछ, ये आपका ट्रेपेजियम टाइप का बन रहा है, तो इस ट्रेपेजियम की एरिया निकालो। तो इसको इस ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल का पार्ट की एरिया निकाल लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के, और इस रेक्टेंगल का या फिर स्क्वायर का जो भी बन रहा है रेक्टेंगल स्क्वायर, इसकी एरिया निकाल लो, है कि नहीं। फिर दोनों को जोड़ दो, आपकी एरिया निकल के आ जाएगी, और जो एरिया निकल के आएगी यही बताएगी कि आपका पूरा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, जो फाइनल से लेके इनिशियल तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वो बता देगा आपका। वही चीज़ आपको इसमें भी करना है, वही काम आपको इस यहाँ पे भी करना है, वही काम आपको यहाँ पे भी करना है। चलिए मैं इसको आपको अच्छे से समझा देता हूँ। और ग्राफ देखिए, ग्राफ क्या है, यहाँ पे आपका ये ऊपर जा रही है बॉडी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। यहाँ पे T1, यहाँ पे T2, यहाँ पे V1 स्पीड, यहाँ पे V2 स्पीड, ठीक ना। तो ये जो है ये पार्ट C से लेके E तक का पार्ट, या फिर A से लेके D तक का पार्ट क्या है, V1 है, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्पीड क्या है, V1 है, ठीक ना। ये जो पार्ट होता है Y एक्सिस का, ये V1 है यहाँ पे, तो ये मेजर है इसका, इसलिए मैंने यहाँ पे C से E का पार्ट V1 लिखा है। और फिर A से लेके B, यानी यहाँ से CB का जो CB या फिर BC का जो पार्ट है, इसको आप लोग क्या बोलोगे, इसको V2 माइनस V1 बोलोगे। यहाँ पे मान लीजिए स्पीड होती है आपकी, यहाँ पे होती 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पे स्पीड होती 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसको आप लोग क्या लिखते हैं, 1 मीटर पर सेकेंड या 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका हो जाता है ये 1, ये जो पार्ट हो जाता है ये 1 हो जाता है, और ये जो पार्ट होता है V2 माइनस V1 वाला, ये हो जाता है 1। तो वही मैंने किया है यहाँ पे, V2 माइनस V1, यहाँ पे 1, यहाँ पे V1 किया है। तो इस वाले पार्ट का मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी है, और इस वाले पार्ट का मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी है। तो आप समझ गए होगे अच्छे से। और यहाँ पे जो है DE का बीच का गैप, इसको कितना है, ये T2 माइनस T1 है। यहाँ पे मान लीजिए 2 सेकेंड होता है, यहाँ पे 4 सेकेंड होता है, तो यहाँ पे आप T2 माइनस T1 मतलब कि 4 माइनस 2 करते कितना आता, 2 आता। तो इन दोनों के बीच का गैपिंग कितना है, इन दोनों के बीच का गैपिंग 2 है, ठीक। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है T2 माइनस T1। तो AC इक्वल टू DE, AC इक्वल टू DE इक्वल टू T2 माइनस T1, BC इक्वल टू V2 माइनस V1, BC इक्वल टू V2 माइनस V1, AD इक्वल टू CE, AD इक्वल टू CE इक्वल टू V1 जो मैंने आपको दिखाया। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी बिटवीन T2 एंड T1 इक्वल टू कैसे निकालोगे, ये देखिए, ये आपका ट्राइंगल, पहले तो ये ट्रेपेजियम आपका बन रहा है इस तरह, ओके, ये ट्रेपेजियम आपका बन रहा है, और यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है। तो ये A हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया, ये C हो गया, ये B हो गया। तो ये ट्राइंगल की एरिया निकालो पहले, फिर ये रेक्टेंगल की एरिया निकालो, फिर दोनों को सम कर दो, तो ये आपकी ट्रेपेजियम की एरिया निकल के आ जाएगी। वही किया मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACED ट्राइंगल ABC के एरिया निकाला मैंने। यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओ प्लस L इंटू B करो, है कि नहीं। तो AC यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, हाफ इंटू बेस क्या है मेरा, यहाँ पे ट्राइंगल का AC है जो कि T2 माइनस T1 है, और BC क्या है, V2 माइनस V1 है। तो यहाँ पे आपकी जो AC है T2 माइनस T1, और BC क्या है, V2 माइनस V1, प्लस AD क्या है, AD आपका देखिए, AD क्या है, AD आपका V1 है। तो AD मैंने यहाँ पे आपका V1 लिख दिया, इंटू AC क्या है, AC आपका है यहाँ पे T2 माइनस T1 है, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, और जब पैरेलल हैं तो वैल्यू भी सेम होगी। आपने क्लास 8 में पढ़ रखा होगा इसके बारे में, क्लास 9 में भी पढ़ रहे होंगे मैथ्स के चैप्टर में। तो यहाँ पे T2 माइनस T1 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल निकालने का, या फिर एरिया मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालने का, और एरिया निकालने का, एरिया भी निकालने का। तो पूछ देगा ये ग्राफ के अंदर का वैल्यू निकालो भैया, 2 टाइम गैप दे देगा, T2 माइनस T1 कर देगा, या फिर T4 माइनस T3 दे देगा, या फिर T3 माइनस T2 कर देगा। टाइम गैप दे देगा आपको, इस टाइम गैप के बीच में आप निकालो। ये तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया है, वहाँ पे कांस्टेंट देगा, कांस्टेंट मतलब कुछ वैल्यूज़ देगा, कुछ नंबर देगा, जैसे 2 सेकेंड 3 सेकेंड, जैसे मैंने आपको यहाँ पे नंबर देख के रखा है, इस तरह नंबर्स देगा वहाँ पे। यहाँ पे जैसे मैंने स्पीड दिया वैसे स्पीड देगा, कहेगा ग्राफ बनाओ
ग्राफ 2 नंबर का, फिर उसका बोलेगा कि एरिया निकालो, एरिया 2 नंबर का, 4-5 नंबर का आपका क्वेश्चन बन जाएगा इस तरह। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इन एस टी ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ए और बी विल बी मोर फास्टर। यहाँ पे ग्राफ दिया है, कौन सा बॉडी ज़्यादा फास्ट होगा, ए या बी। तो मैं बताता हूँ कैसे। एक टाइम ले लो, एक पर्टिकुलर टाइम पे देखिए, यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पे गए आप, यहाँ पे देखिए 2 मीटर ट्रैवल किया, इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है। और ठीक इसी टाइम पे आइए, देखिए यहाँ पे देखिए ए, यहाँ पे 1 मीटर, यानी 2 सेकंड में ये बी वाला जो है वो बी क्या कर रहा है, बी 1 मीटर ट्रैवल कर रहा है 2 सेकंड में। और वहीं 2 सेकंड में जो बॉडी ए है वो 2 मीटर कवर कर रहा है। तो कोई एक बॉडी है 2 सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहा है, और वहीं कोई एक बॉडी है 2 सेकंड में 2 मीटर कवर कर रहा है। तो कौन फास्टर होगा, 2 मीटर वाला फास्टर होगा ना, जो 2 सेकंड में 2 मीटर कवर कर रहा है। तो ए जो है वो 2 सेकंड में 2 मीटर कवर कर रहा है, इसलिए जो वेलोसिटी ए होगी, वेलोसिटी ए की वो ज़्यादा होगी वेलोसिटी बी से। तो बी वाले की वेलोसिटी कम होगी, ए वाले की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो इस तरह आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा, जिस तरह मैंने किया। इस तरह आप दिखा दोगे क्या, आपको नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से आपका शुरू होता है मेन चीज़, जो आपके पूरे क्लास 9, 10th, 11th, 12th में काम आने वाली है, जो फॉर्मूला कैसे डेराइव करते हैं। क्योंकि इसके बाद बार बार टीचर आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा, 10th में नहीं पढ़ाएगा, 11th में भी आपको नहीं एक्सप्लेन करेगा, 12th में तो आपको एक्सप्लेन ही नहीं करेगा। तो यहीं पे सीखने वाली चीज़ है, कैसे आप ये डेरिवेशन करते हो, जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है उसको कैसे पता करते हो, यही मेन चीज़ है। बस 15 मिनट का और लेक्चर बच्चा, ज़्यादा नहीं। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ही सिर्फ मेरा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगता है। तो पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपको डिराइव करना है इस ग्राफ के थ्रू। तो एक ग्राफ दिया है यहाँ पे, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 थी, 0 से मैंने इनिशियल वेलोसिटी वी यू पे गया, यू से मेरी फाइनल वेलोसिटी v गई। तो मैंने यहाँ से यू से कुछ यहाँ पे ट्रैवल किया, डिस्टेंस यूनिफॉर्मली ट्रैवल किया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मैंने यहाँ पे किया, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल स्पीड मेरी गेन हो रही थी। 2 मीटर, हर 2 मीटर पर सेकेंड में मेरी 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ रही थी। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वी है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे मेरा ये यू हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो मेरी ये दोनों वेलोसिटी, मतलब ये डिस्टेंस मेरा निकल के आ जाएगा। ये जैसे मैंने इसको ले लिया 2 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं, यहाँ पे ले लिया मैंने, यहाँ पे इसको 4 मीटर पर सेकेंड कर देता हूँ, और यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड कर देता हूँ। तो दोनों के बीच का गैप कैसे निकालोगे, दोनों के बीच का 4 माइनस 2 करके निकालोगे ना, 4 माइनस 2 करोगे तभी ना आएगा, तो इक्वल टू 2 आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ना। तो वही चीज़ तो मैंने की है यहाँ पे, v माइनस यू। जब वैल्यूज दी रहेगी तो आप आराम से कर लोगे, लेकिन अभी यहाँ पे वेरिएबल ले रहे हैं हम लोग, वेरिएबल लेके चलो। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी सी की यू हो जाएगी, और बी डी की कितनी हो जाएगी, v माइनस यू हो जाएगी। और यहाँ पे 0 सेकेंड है और t सेकेंड है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। t माइनस 0 करोगे इक्वल टू t आ जाएगा ये। तो अब देखो एक्सलेशन निकालने के लिए क्या करते हो, एक्सलेशन निकालने के लिए करते हो v माइनस v माइनस यू करते हो, यानी v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, और u जो होता है क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी करते हो ना भैया जी, याद आ गया। तो v फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ये टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है मेरी, यहाँ पे ओ बी है, ओ से बी मेरी फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ से ओ बी तक पहुँचने में v वेलोसिटी लगी है। तो ओ बी लिखोगे माइनस ओ ए क्यों, ओ ए इनिशियल वेलोसिटी मेरी है, ओ ए। अब ओ सी यहाँ पे मेरी यही टाइम है, तो ओ सी लिख दोगे, यहाँ पे इसको 0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, ओ सी हो जाएगा। तो ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो इसको आप क्या करोगे, टी को इधर भेज दोगे, डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो ए टी हो जाएगा। अब ये माइनस में माइनस यू है, इसको इधर भेज दो तो प्लस में हो जाएगा, तो v इक्वल टू ए टी प्लस यू, यही आ जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो समझ गए कैसे डिराइव किया गया है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कैसे हुआ चलिए देखते हैं। ग्राफ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये v माइनस यू है, ये u है, ये t है, ये u इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, और ये देखिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको, ये रेक्टेंगल पार्ट है, ये रेक्टेंगल पार्ट को निकाल लेंगे अलग, ए डी सी ओ यू टी। तो इसका एरिया क्या हो जाएगी, u इंटू टी हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे एरिया। इसकी एरिया क्या हो जाएगी इस ट्राइंगल की, ए बी डी की एरिया, ये v माइनस यू की इसकी हाइट हो गई, और ए डी जो होगी इसकी बेस होगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
तो बेस क्या है, टी है, हाइट क्या है, वी माइनस यू है, तो हाफ वी माइनस यू इंटू टी, यह आ जाएगी इसकी एरिया। दोनों को जोड़ दो, इस वाली एरिया, इसको पार्ट को इस पार्ट को जोड़ दो, तो वही में हमने किया है। डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस होता है, एस क्या होता है, एस रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस निकालने का यूज होता है। सेकंड इक्वेशन मोशन किस लिए यूज करते हैं, इसका यूज होता है डिस्टेंस निकालने का भैया जी, इसलिए इसको यूज करते हैं। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन किस लिए यूज करते हैं, फाइनल स्पीड निकालने के लिए, फाइनल स्पीड निकालने के लिए, फाइनल स्पीड, या फिर आपकी फाइनल स्पीड देकर रखा रहेगा क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, तो आप इनिशियल स्पीड भी निकाल सकते हो, इनिशियल स्पीड, ओके, तो इसके लिए काम आता है। हालांकि आप इससे भी निकाल सकते हो, अगर डिस्टेंस देके रखा है, आपका एक्सेलरेशन दिया है, टाइम दिया है, तो आप यहाँ पे इनिशियल स्पीड इसके थ्रू भी निकाल सकते हो, इनिशियल स्पीड, ओके ना। तो ये होता है इनका यूज़, किस लिए इसको निकाल रहे हैं भैया जी, पूछ रहे हो, कुछ बच्चों के माइंड में आएगा ये क्वेश्चन क्यों निकाल रहे हैं, और जो खाली गधे जैसे सुन रहे हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है इसको क्यों हम लोग निकाल रहे हैं, क्या इसका ज़रूरत क्यों पड़ रही है, तो इसीलिए ज़रूरत पड़ रही है, इनिशियल स्पीड निकालने के लिए, या डिस्टेंस निकालने के लिए, फाइनल स्पीड निकालने के लिए, समझे ना। अब चलिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी ट्रेपेजियम है, इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, ट्राइंगल में रेक्टेंगल में, उसकी एरिया निकाल ली, दोनों को जोड़ेंगे अब चुपचाप। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ सी डी, दोनों को जोड़ोगे, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, हाफ इंटू बी इंटू एच प्लस एल बी, यहाँ पे टी वी माइनस यू टी यू टी निकाल लिया, यहाँ पे हाफ इंटू वी माइनस यू अपॉन टी निकाल लिया हमने। अब देखिए वी माइनस यू इंटू टी बाई टू प्लस यू टी, यहाँ पे अब इसको हम यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा पूरा अच्छे से, इस तरह है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डिवाइड में पूरा ये पूरा क्या है, ये पूरा अंडर ब्रैकेट है। अब देखिए यहाँ पे आप ये फर्स्ट इक्वेशन मोशन का फॉर्मूला है, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, कभी से यूज कर रहे हैं इसको। अब ये टी को इधर ट्रांसफर कर दो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू हो जाएगा। तो वी माइनस यू देखिए कहाँ पे है, वी माइनस यू यहाँ पे, तो वी माइनस यू को हम रिप्लेस कर देंगे ए टी से, वी माइनस यू की जगह क्या लिख सकते हैं, ए टी लिख सकते हैं हम लोग, रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए एस इक्वल टू ए टी इंटू टी प्लस टू यू टी प्लस अपॉन यू, तो ए टी इंटू टी है तो ए टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए टी स्क्वायर बाई टू प्लस टू यू टी अपॉन टू, तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से टू टू कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ जाएगा एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, तो ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में कुछ नहीं करना है, वही जो ट्रेपेजियम को हमने यहाँ पे अलग अलग पार्ट में तोड़ा था, अब कुछ नहीं, इस पूरे ट्रेपेजियम को ले लो, ए बी सी ओ को पूरा ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दो। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला नहीं पता है, चलो मैं बताता हूँ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। इसकी ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, हाफ अपॉन ए प्लस बी, ये दोनों पैरेलल साइड्स जो होती हैं, इन पैरेलल साइड्स को जोड़ोगे, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, एच क्या होती है, हाइट होती है, ये दोनों पैरेलल साइड्स की बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एच जो होता है इन दोनों पैरेलल डिस्टेंस के बीच का, पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक, ये इसकी एरिया होती है। चलिए ये लगाते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है, ठीक, तो एस इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी यानी ट्रेपेजियम का, तो एस इक्वल टू ओ ए प्लस बी सी, देखिए ओ ए एक साइड है और बी सी एक पैरेलल साइड है, दोनों को जोड़ दोगे, इंटू ये ओ सी कर दोगे, इंटू ओ सी अपॉन टू कर दोगे। अब देखिए ओ ए क्या है, ओ ए मेरा यू है, ओ ए मैंने यू रख दिया, प्लस ओ बी सी क्या है, बी सी मेरा देखिए यहाँ पे दोनों को जोड़ दूंगा, बी सी जो दो पार्ट में डिवाइड है, एक बी डी में एक डी सी में, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, वी माइनस यू प्लस यू, तो प्लस यू माइनस यू कट जाएगा, वी बचेगा खाली, तो देखिए यहाँ पे माइनस यू प्लस यू कट जाएगा, खाली वी बचेगा, इंटू टी बचेगा, ओ सी क्या है, ओ सी यहाँ पे मेरा टी है, तो यहाँ पे टी आ जाएगा, तो यहाँ पे एस इक्वल टू हाफ यू प्लस वी इंटू टी, एस इक्वल टू यू प्लस बी इंटू टी अपॉन टू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कीजिए, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो यहाँ पे टी को उधर भेज दो, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, अब टी को यहाँ पे ए टी आ गया, अब ए को इधर भेज दो, जहाँ टी था वहाँ पे ए को भेज दो, तो टी इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए टी यहाँ पे आ गया,
अब टी कहा भगो यहाँ से, तुम मेरी जगह जाओ, तो इसको भगा के अपनी जगह भेज दिया, तो v माइनस यू अपन हो गया। अब देखिए यहाँ पे t है, इस t की जगह हम ये वैल्यू यूज करेंगे, ये वैल्यू यूज करेंगे, इस t की जगह हम इस वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, s इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू करेगा, ये कर दिए हम लोग। अब इंटू टी की जगह v माइनस यू अपॉन ए कर देंगे, इस वैल्यू को रख देंगे टी की जगह। अब देखिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, u को इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों को, फिर v को मल्टीप्लाई करवाएंगे इसमें। ये तो आपको अच्छे से आता होगा, क्लास 8 में अच्छे से पढ़े होगे आप। तो u इंटू वी प्लस यहाँ पे u इंटू माइनस यू करोगे, तो यहाँ पे माइनस यू इंटू यू, v इंटू वी करेंगे तो प्लस वी स्क्वायर आएगा, v इंटू माइनस यू करोगे तो माइनस वी, माइनस यू इंटू वी करोगे। अब यहाँ पे दोनों, ये दोनों अपने मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 इंटू ए हो जाएगा। s इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस यू वी आ जाएगा, तो माइनस यू वी कट जाएगा आपका, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा अपॉन 2a। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले को पहले लिख देंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब फिर यहाँ पे हो जाएगा 2as, ये 2as जो है इसको इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस माइनस यू स्क्वायर। अब इस माइनस यू स्क्वायर को इधर भेज देंगे, इधर आ जाएगा तो LHS में प्लस हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। तो ये साइन कन्वर्सन तो आपको पता ही होगा, क्यों इधर भेज रहे हैं तो क्यों प्लस हो रहा है, आपने क्लास 6 में पढ़ रखा होगा अच्छे से। तो ये आपका क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, आगे में आपको क्वेश्चन कर रहा है, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप देखिए आपका एक्सेलरेशन देके रखा है फॉर 4 मिनट्स, 4 मिनट के लिए टाइम देके रखा है। फाइंड द स्पीड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट देखिए, रेस्ट जहाँ लिखा रहेगा ये मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, वो 0 पे था तब ने स्टार्ट किया, फाइनल पे पहुंचा, फाइनल उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो यू पता है 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन दिया है 0.1 मीटर पर सेकेंड आपका यहाँ पे, और टाइम कितना देकर रखा है, 4 मिनट देकर रखा है। तो यहाँ पे 4 मिनट को कन्वर्ट कर दोगे सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे जो देखिए आपकी स्पीड जो है सेकंड में देकर रखी है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका 4 इंटू 60 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 260 सेकंड आ जाएगा आपका। ठीक, अब देखिए फार्मूला लगा दो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए। तो आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन 0.1 है, इंटू टी आपका है 240 सेकंड, 240 सेकंड्स, इसको मल्टीप्लाई करोगे और आपका वेलोसिटी आ जाएगा यहाँ पे 24 मीटर पर सेकंड। अब इसको क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, यानी क्या निकालना है, एस निकालना है। तो एस के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको यू पता है 0 होता है, तो और टाइम 240 होता है, तो 0 से जब भी कोई मल्टीप्लाई होता है तो 0 आता है, वैल्यू 0 आ जाएगी यहाँ पे। हाफ इंटू एक्सेलरेशन पता है 0.1 दे के रखा है, यहाँ पे टी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 यानी 16 आएगा। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 8 16, तो 8 इंटू 0.8 करेंगे तो 0.8 आएगा, तो एस क्या आ जाएगा, 0.8 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन करते हैं, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस डी एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ मोशन। मतलब जब ब्रेक अप्लाई करते हैं एक कार के ऊपर तो वहाँ पे डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, यानी जो एक्सेलरेशन वो है वो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे डी एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ नहीं रही है, स्पीड घट रही है। यहाँ पे लिखेंगे एक्सेलरेशन अपना -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने में घटी, इफ कार रिक्वायर्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, अगर कार को 2 सेकेंड लगता है स्टॉप होने में, यानी टाइम कितना लग रहा है स्टॉप होने में, 2 सेकेंड लग रहा है। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। तो 2 सेकेंड में जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो एक गाड़ी जब यहाँ पे चल रही है मेरी, एक गाड़ी जब यहाँ पे मेरी चल रही है तो उस पर अगर मैंने ब्रेक लगा दिया है तो यहीं पे तुरंत तो रुक नहीं जाएगी, सडनली वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तब ना जाके यहाँ पे रुकेगी इस पहले पॉइंट पे। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वाली जो डिस्टेंस है उसने कितना ट्रेवल किया ब्रेक अप्लाई करने के बाद, वही यहाँ तक पहुँचने में, तो वही आपको निकालना है। चलिए देखते हैं, आपका एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन देख के रखा है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि उसको रुकना था, एक गाड़ी जा रही थी, ब्रेक अप्लाई किया उसने और हॉस्पिटल पे उसको रुकना था, तो वहाँ पे उसने जब ब्रेक अप्लाई किया तो वहाँ पे 2 सेकेंड में उसकी गाड़ी रुक गई। तो अभी कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, वही आपको निकालना है, दोनों के बीच का गैप निकालना है। तो एस निकालना है आपको, यहाँ पे वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि वो खड़ी हो गई आके, और जब खड़ी हो गई तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी समथिंग थी उसकी, तो पहले मुझे इनिशियल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, फिर आपको यहाँ पे इसका डिस्टेंस ट्रेवल निकालना पड़ेगा।
ठीक ना, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि वो खड़ी हो गई आके। तो अब आपको यूज करना है, आपको निकालना है ऐसे फाइनली आपको दिया क्वेश्चन में खाली एस निकालने के लिए, लेकिन एस किस लिए चाहिए आपको, ए पता है, टी पता है, यहाँ पे यू नहीं पता है। तो यू निकालने के लिए आप पहला इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करोगे, जहाँ पे आपको वी पता है, वी 0 है, यू आपको निकालना है, ए पता है -6 है, टी 2 सेकंड दिया है, तो -12 आ जाएगा। तो इस -12 को इधर भेजोगे तो प्लस में हो जाएगा, तो +12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आपकी इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी का पुट कर दोगे इस सेकंड वाले इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो उसमें लिखोगे आप u की जगह 12 इंटू 2 सेकेंड हो जाएगा, टाइम दिया है, प्लस हाफ इंटू एक्सलेशन, डी एक्सलेशन जो है -6 इंटू यहाँ पे टाइम का स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे -हाफ से कट जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा, -3 लिखोगे और 12 इंटू 2 24 आ जाएगा, 24 -2 -12 तो कितना आ जाएगा, 24 -12 12 मीटर आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 12 मीटर आ गया। यही था आपका मतलब जो था ये क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यही था। तो ये सब आपको करना है, कब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है, कब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है, कौन सी वैल्यू दे के रखी है, कौन सी वैल्यू निकालने के लिए मुझे कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है, तो अच्छे से समझना है सब चीज़ें। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बड़े ही आराम से समझेंगे, बड़ा ही मस्त है। आपने बचपन में कभी न कभी एक पत्थर रस्सी में बांध के उसको इस तरह घुमाए जरूर होगे सर्कुलर फॉर्म में, और जब उसको छोड़ते होगे आप तो एक सिर्फ पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता होगा, है कि नहीं, जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिर्फ जा रहा है कि नहीं। वो पत्थर को जब फेंकते हो तो गोल गोल घूम के ऊपर नहीं चला जाता है या फिर नीचे नहीं गिरता है। जब उसको आप घुमाते हो गोल गोल तो जब उसको एक कस के छोड़ते हो तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है कि नहीं। तो यही होता है सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखिए, जब भी आप हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन अलग होता है, हर एक पॉइंट पे जो सर्कल होता है मेरा क्या होता है, वो छोटे छोटे पॉइंट से मिलके बना आता है, ठीक ना। तो हर एक पॉइंट की डायरेक्शन अलग होती है, हर एक पॉइंट की डायरेक्शन अलग होती है, ये आपको पता होना चाहिए। हर एक पॉइंट की डायरेक्शन जो होती है अलग होती है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किसी को घुमा रहे हो हर एक पॉइंट के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया हर एक पॉइंट की देखिए डायरेक्शन अलग है। और टेंजेंशियल, इसी को कहते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन। इसको क्या कहते हैं, टेंजेंशियल डायरेक्शन कहते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंशियल मतलब कि यहाँ पे टेंजेंट वर्ड से बना है। टेंजेंट होता क्या है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट से, जो पॉइंट दिया है इस पॉइंट से टच करते हुए निकले, किसी और पॉइंट से नहीं, सिर्फ एक पॉइंट से टच करते हुए निकले सर्कल के। ये सर्कल जो है बहुत ढेर सारे पॉइंट से जुड़ के बना है कि नहीं। तो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से, ये जो लाइन मेरी है, ये वाली लाइन मेरी, ये सिंगल पॉइंट से टच होती हुई जा रही है, तो ये टेंजेंट होगा इस सर्कल का। इसी तरह यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बना रहता है, जो ये सर्कल होता है वो इन्फिनाइट नंबर से बना रहता है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से। जब सर्कल मेरा इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना है मिलके, तो जो कितने टेंजेंट्स पास करेंगे इस सर्कल से, इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स पास करेंगे, ठीक। जब इन्फिनाइट पॉइंट है तो इन्फिनाइट टेंजेंट्स भी होंगे ना, क्योंकि हर एक टेंजेंट होता है, टेंजेंट मतलब एक लाइन होती है जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करती है कि नहीं, एक पॉइंट को टच करते हुए जाती है। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे टच करती हो, यानी सिर्फ एक सिंगल पॉइंट को टच करते हुए निकले। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पॉइंट को टच करते हुए लाइन जा रही है, तो इसी तरह इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस होंगी जो इन अलग अलग पॉइंट्स को टच करती हुई जाएंगी। समझ गए ना, उसी को कहते हैं टेंजेंट। आपके बुक में दिया हुआ है, एक बार रीड कर लेना। अच्छा चलिए कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेते हैं यहाँ पे। A body is moving in a circular path with uniform speed, then it is said to be executing uniform circular motion। ये हो गई definition आपकी। In such a motion, the speed may be same throughout the motion, but its velocity, which is tangential, is different at each and every point of its motion. Thus, uniform circular motion is an accelerated motion। अब देखिए इसमें बहुत बड़ी बात बोला है। ये मेरा एक सर्कल हो गया। अब यहाँ पे स्पीड जो होगी, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड, मेरी स्पीड सेम होगी हर एक पॉइंट पे। यहाँ पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बना है, तो हर एक पॉइंट पे मेरा क्या होगा, स्पीड तो 2 मीटर पर सेकेंड ही होगी, स्पीड सेम होगी, स्पीड विल बी सेम, क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो ये मैग्नीट्यूड एक ही है तो स्पीड सेम होगी। लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट होगी। वेलोसिटी के साथ क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है, दोनों होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है।
तो हर एक पॉइंट पे जब मेरा यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन है उसका, इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन डिफरेंट, इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन डिफरेंट, इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन डिफरेंट, तो क्या है, डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज होता चला जा रहा है कि नहीं। हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज होता चला जा रहा है। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड तो सेम है 2 मीटर, लेकिन 2 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, ठीक ना, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट है। तो मैंने एज ए रेंडमली ये सब डायरेक्शंस लिया है, तो इस तरह की इसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज होती चली जा रही है। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरा ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, अब यहाँ पे हर एक पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे डायरेक्शन अलग, 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 ये डायरेक्शन ईस्ट, ये डायरेक्शन नॉर्थ, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखिए कोई डायरेक्शन सेम है, कोई भी डायरेक्शन सेम नहीं है, कोई भी डायरेक्शन सेम नहीं है। तो इसीलिए ये जो वेलोसिटी होती है वो एज अ वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसकी डायरेक्शन की वजह से भी वो वेलोसिटी मैटर करती है। मैग्नीट्यूड तो सेम है 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी सेम नहीं है किसी भी पॉइंट पे, वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज होती चली जा रही है। और इसीलिए मेरा जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो एक्सीलरेटेड मोशन होता है। मेरी स्पीड तो सेम होगी 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी स्पीड सेम होगी हर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे मेरी स्पीड सेम होगी, क्योंकि सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन से कोई लेना देना इसका नहीं होता है। लेकिन जो वेलोसिटी होती है उसका डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो 2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट, टूवर्ड्स साउथ, टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ, तो मैटर करता है ये सब, समझ रहे हो ना आप। तो हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड तो सेम है, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है, वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे सेम नहीं है। तो वही लिखा है यहाँ पे, थ्रू आउट द स्पीड में बी सेम थ्रू आउट द मोशन, बट इट्स वेलोसिटी विच इज टेंजेंशियल इज डिफरेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। दस यूनिफॉर्म मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन। क्वेश्चन में पूछेगा या फिर कोई भी टीचर आपसे पूछ सकता है, क्यों भैया ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है एक्सीलरेटेड मोशन होता है, तो आपको यही एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। यही एक्सप्लेनेशन आप दोगे उसको, क्योंकि वेलोसिटी मेरी हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है, और वेलोसिटी इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, और मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, ये आपको देना पड़ेगा उसका एक्सप्लेनेशन। और स्पीड क्यों नहीं चेंज हो रही है, क्योंकि स्पीड डज नॉट हैव डायरेक्शन, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गई होगी चीज़ जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 1 घंटा 37 मिनट 38 मिनट की वीडियो हो गई है। तो अब सिर्फ मैं सिंपल सा 3 वर्ड कहूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो, आपके चेहरे पे स्माइल आई हो कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, न्यूमेरिकल्स हमने लगाया खूब जम के, न्यूमेरिकल्स हमसे बन रहे थे, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में जरूर इसको शेयर कीजिएगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे इस तरह की और वीडियोज़ बनाने के लिए। और अगली वीडियो मैं जल्द लेके आने वाला हूँ, एंड आपका न्यू ईयर भी आने वाला है, तो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।